स्टार्ट है। ओके, ठीक है। तो students, let's not waste any further time and let's start. So I'll be myself, Dr. Susanna Malhotra, and I'll be taking care of the paper called brand management. So आज, because we are first being introduced towards the subject, so it will be a more unit 1 का introduction part. तो आज हम unit 1 ही start करेंगे and hopefully शायद next week भी हम वही continue करेंगे. So आज हम introduction से शुरू करते हैं and next week तक हम unit 1 complete कर लेंगे. So without wasting any further time, just starting with the introduction. So first image जो मैंने अपनी presentation में use करी है, it's actually a collage जिसमें जो top global brands हैं जिनसे हम day to day life में interact भी करते हैं, like we have Coca-Cola, we have Colgate, we have Yahoo Mail, Gmail. ये सारी वो brands हैं जो हमारी daily life का important part बन चुकी है. Like we have McDonald's, तो डेली लाइफ का ही वो एक पार्ट बन चुका है. वी हैव यूट्यूब. ये सारी ब्रांड्स हमारी डेली लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. इसमें से कुछ ऐसी ब्रांड्स भी हैं जो आज एक स्टोरी बन के रह गई है. लाइक वी हैव दिस सिंबल, ये कोडक का है. तो कोडक एक जमाने में बहुत प्रीमियम ब्रांड हुआ करती थी, बट वो टाइम के साथ चेंज नहीं हुई, तो टाइम ने ही उसे बदल दिया. सो वो भी क्लासिक केस स्टडी है, क्योंकि ब्रांड्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे, हम ब्रांड मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं, तो हमें दोनों चीजें पढ़नी चाहिए. हमें सक्सेस स्टोरीज ऑफ द ब्रांड्स पढ़नी चाहिए जो पहले भी सक्सेस थी, आज भी सक्सेस है और फ्यूचर में भी उनका एज रहने वाला है. बट हमें ऐसी स्टोरीज भी पढ़नी चाहिए जो एक जमाने में टॉप ब्रांड्स हुआ करती थी, बट यस, कुछ ना कुछ ओवर द इयर्स ऐसा उनके साथ हुआ कि they could not became too successful in the present times, and इसीलिए फ्यूचर में भी उनका कोई आगे स्कोप नहीं है. So without wasting further time, again we'll come to this important quote जो एक तरह से brands को बहुत ideally depict करता है कि products तो आप फैक्ट्री में बना सकते हो, but जो brands है वो कस्टमर के माइंड में बनती है. If you all agree with this statement, और अगर नहीं करते हो तो I'll give you instances. See, ऐसा कुछ तो होगा ना कि हम किसी एक ब्रांड के फोन के लिए लाख रुपए भी देने को तैयार है और किसी एक ब्रांड के फोन के लिए हमें 30,000 भी महंगा लगता है. सो देयर इज समथिंग, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हमारी माइंड में, साइकोलॉजिकल माइंडसेट में कंस्ट्रक्ट करवा दिया गया है कि हम एप्पल के फोन के लिए तो 1.5-2 लाख आराम से स्पेंड करने के लिए तैयार हो जाते हैं, नो क्वेश्चंस आस्क्ड कि कुछ इंप्रूवमेंट हुई भी है नहीं हुई. बट कुछ फोन्स जो बजटेड फोन्स होते हैं उनमें हमें वो 30,000 रुपए में भी महंगा लगता है. हम कहते हैं अच्छा इसमें तो कोई इंप्रूवमेंट की नहीं, वन प्लस में तो ये कोई मेहनत करी नहीं, जबकि वो अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश करते हैं. सो दैट मीन्स देयर इज समथिंग, कुछ ना कुछ ऐसा एसेंशियल एलिमेंट है कि हम प्रोडक्ट ही नहीं ले रहे, हम सिर्फ मोबाइल फोन को नहीं देख रहे, हम उसके पीछे के लोगों को, हम उसके पीछे जो एडवर्टाइजर्स है, सारी टीम काम कर रही है, उसके लिए भी एक पैसा देने के लिए तैयार है. So that's why this quote is very important brand management के point of view से, कि आप प्रोडक्ट फैक्ट्री में तो बना सकते हो, पर जो ब्रांड्स है वो कस्टमर के दिल, दिमाग और जहन में बनते हैं. अगर आपने दिल, दिमाग, जहन में उसको कन्विंस करा लिया है कि नहीं आपको इतने पैसे देने हैं इस प्रोडक्ट के लिए, इस ब्रांड के लिए, तो वो खुशी खुशी हंसते हंसते देके जाएगा. और अगर वो कन्विंस नहीं हो पाया तो उसको सबसे एक ऑप्टिमल कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी. सो दैट्स व्हाई दिस कोट हैज बीन इंक्लूडेड. सो अब आगे बढ़ते हैं. हम सबसे पहले यही करते हैं, व्हाट इज अ ब्रांड, है क्या ब्रांड. जो हम ब्रांड मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं, हमारा कोर वर्ड ही ब्रांड है. तो व्हाट इज ब्रांड. ब्रांड्स आर Am I एन audible? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हाँ हाँ, यू आर ऑडिबल. कहना है कुछ, यू कैन शेयर. Yes, ma'am. Just repeat. रिपीट क्या, कुछ भी समझ नहीं आया, सबको समझ नहीं आया. अच्छा एक और चीज हम कर सकते हैं, मतलब ठीक है अभी एक बच्चे ने डाउट पूछा, जैसे अगर मैं कोई भी कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, अगर समझ आता है, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज दीज रिएक्शंस. सो एटलीस्ट आई विल हैव एन आइडिया कि हाँ यू हैव मेड सेंस ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. एंड कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज हैंड ऑल्सो. तो उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि एक साथ तो मैं ऐसे सबको तो लोगों की शक्लें भी नहीं दिख रही. सो इट विल बी लाइक अ वेरी डार्क रूम काइंड ऑफ अ सिचुएशन. तो बेटर है इंटरेक्टिव. जैसे अभी रोहित ने जस्ट अभी थम्स अप दिया था, सिर्फ रोहित को समझ आया, बाकी 50 पीपल इन दिस क्लास बाकी को कुछ समझ नहीं आया ब्रांड के बारे में. अभी तो एक ने डाउट पूछा है तो उसका तो चलो मैं डाउट ले लूंगी. ओके, छवि ने हैंड रेस किया है. Shami, was this hand raised for a question? Okay, you are agreeing to what I am trying to say.
ओके, आई होप बाकियों को भी ये चीज मतलब समझ आ रही है. इट्स जस्ट कि हम थोड़ा सा इंटरेक्शन कर सके. एंड यस, नो डाउट आप क्वेश्चन पूछ सकते हो. सो किसको समझ नहीं आया था, सो दैट आई कैन एड्रेस दैट पर्सन एंड जस्ट गिव अ रिकैप. कौन था वो? इफ आई कैन जस्ट नो योर नेम. मैम एक्चुअली उन्होंने आई थिंक लेट ज्वाइन करा होगा ना, इसलिए उन्होंने रिपीट के लिए बोला. कोई नहीं, मैं एक ब्रीफ 1 मिनट का उनको रिकैप दे दूंगी. अभी हमने वैसे भी ज्यादा कुछ किया नहीं है. कौन है वो? पता भी नहीं रहा वो अपना नाम. एमबीए स्टूडेंट्स हो, नाम बता सकते हो, कोई ऐसी वो बहुत ज्यादा वो वाली बात नहीं है. पर वट एवर इट इज. मैम आई थिंक ऋतिक पांडे नाम था. ऋतिक? हाँ जी, शायद मे बी. शायद मे बी. ओके, नो इश्यूज. सो जो भी था नाम, हमने अभी तक वैसे कुछ ज्यादा नहीं किया. हम जस्ट अभी मीनिंग ही करने वाले थे. उससे पहले आई हैव जस्ट गिवन दिस कोट, एंड दिस कोट इज बेसिकली एसेंशियल मीनिंग कि आप कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हो, पर उस प्रोडक्ट को ब्रांड बनने के लिए कस्टमर के माइंड तक की जर्नी ट्रैवल करनी पड़ेगी. माइंड, और मैं तो यहाँ पे कहूंगी इवन माइंड के आगे हार्ट तक चले जाओ. सिर्फ माइंड में ही ब्रांड नहीं बनेगी, दिल से भी ब्रांड बनती है. अगर आप दिल से विलिंग हो तो आप किसी भी ब्रांड के लिए एक हायर प्रीमियम अमाउंट देने को तैयार हो जाओगे. पर जब तक आपका दिल और दिमाग दोनों सिंक में नहीं होंगे, मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, you won't be ready to pay a higher amount of money for any product. any product, वो यूजफुल टू यूजफुल हो, वो यूजलेस टू यूजलेस हो. कई बार ऐसे कुछ यूजलेस प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिनके लिए हम देने के लिए पैसे तैयार हो जाते हैं. आई कैन गिव यू वन एग्जांपल. लाइक वो जो किड्स की स्टेशनरीज आती है, तो स्टेशनरी से स्टेशनरी, पेंसिल पेन का काम लिखना ही है, बट स्टिल अगर उसके ऊपर वो डिजाइन ऐड कर देते हैं, लाइक कैरिकेचर्स, लाइक आयरन मैन ऐड कर दिया या बारबी प्रिंसेस डाल दी, तो वही एक सिंपल पेंसिल जो शायद 10 रुपीज की थी, 100 रुपीज की हो जाती है. एंड यस, किड्स का वो जो पैशन है फॉर दैट कैरिकेचर या आयरन मैन या बारबी के लिए, पेरेंट्स आराम से बड़ी खुशी खुशी 100 रुपए की वो पेंसिल भी खरीदते हैं. That's the kind of a power that branding has done. अभी हम ओवर द इसी क्लास के दौरान पढ़ेंगे भी कि और क्या चीजें हैं जो ब्रांड आप कर सकते हो, क्या क्या चीजें ब्रांडेड हो सकती हैं. सो बिफोर वी गो इनटू दैट, लेट्स फर्स्ट डिस्कस द मीनिंग ऑफ अ ब्रांड. कि ब्रांड होता क्या है. So brands are an important source of value for the customers, the company and its collaborators. तो तीनों चीजों के लिए, मतलब तीनों पार्टीज के लिए ब्रांड्स एक सोर्स ऑफ वैल्यू है, वैल्यू देते हैं. कस्टमर्स को वो अलग तरीके से वैल्यू दे रहे हैं, कस्टमर्स को वो अलग तरीके से फायदा पहुंचा रहे हैं, कंपनी को अलग तरीके से फायदा पहुंचा रहे हैं. कंपनी को सारा वो प्रॉफिट और रेवेन्यू के फॉर्म में फायदा मिल रहा है. तो माइक ऑन है, आई वुड रिक्वेस्ट अगर आप बंद कर दोगे डिस्टर्बेंस नहीं आएगी. ओके, सो क्वेश्चन पूछ सकते हो, बट उसके बाद फिर अपना माइक बंद कर दिया करो. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोलैबोरेटर्स. कि अगर किसी ने ज्वाइंट वेंचर या पार्टनरशिप में कुछ प्रोडक्ट बिल्ड किया है, जैसे मैकडोनल्ड्स इज नोन फॉर डूइंग दिस. मैकडोनल्ड्स क्या करता है, बर्गर्स मैकडोनल्ड्स के रहते हैं, बट वो कोई ना कोई, जैसे आइस एज की मूवी आई तो आइस एज के कैरेक्टर्स के साथ कोलैबोरेशन कर ली. आयरन मैन, मार्वल की कोई मूवी आई, मार्वल के साथ कोलैबोरेशन कर लिया. डिज्नी की वो फ्रोजन मूवी जब आई थी तो फ्रोजन कैरेक्टर्स के साथ कोलैबोरेशन कर लिया था. सो कोलैबोरेशन में दोनों को फायदा होता है. मैकडोनल्ड्स बर्गर वैल्यू प्लस दैट टॉय वैल्यू, सिमिलरली डिज्नी टॉय वैल्यू प्लस बर्गर वैल्यू. तो वैल्यू दोनों के लिए क्रिएट होती है, रादर तीन पार्टीज के लिए. यहाँ पे हम कस्टमर्स की बात कर रहे हैं, कस्टमर्स को लगता है यस वी हैव गॉट द फेवरेट प्रोडक्ट दैट वी वांट. कंपनी रेवेन्यू एंड कोलैबोरेटर्स जो पार्टनरशिप्स वगैरह करते हैं. सो बेसिकली ब्रांड्स हैव अ मार्केट वैल्यू क्रिएशन. और वो मार्केट वैल्यू क्रिएशन वो कैसे समझाते हैं, वो एक तरह से कंज्यूमर के माइंड की वो नेसेसिटी को फुलफिल करते हैं. और अगर वो कस्टमर्स को कन्विंस हो जाए कि हाँ ये ब्रांड मेरी कोई नेसेसिटी को फुलफिल कर रहा है, मेरी कोई इंपॉर्टेंट नीड को फुलफिल कर रहा है, so they will be more than happy and more than willing to buy that XYZ product. और यही अगर सिस्टमैटिकली आप कंज्यूमर को कन्विंस कर देते हो तो उसी प्रोसेस का नाम ब्रांड मैनेजमेंट भी है. डरो मत अगर इस डेफिनेशन से डर गए हो, आगे और भी इसको एक्सप्लेन करते हैं. सो ब्रांडिंग हैज बीन अराउंड ourselves around centuries. तो ऐसा कोई नहीं कि ब्रांडिंग कोई आज की नई चिड़िया का नाम है या ये 20th सेंचुरी में हुआ, 21st में हुआ. एक्चुअली में तब से होता था जब से किसी एक प्रोड्यूसर को अपने गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर को बेचने थे और अपने आप को दूसरे से अलग दिखाना था. सो कंपटीशन की दुनिया है, हर कोई चाहता है नहीं मेरी चीज बिके, मैं अपने कस्टमर्स तक पहुंच पाऊं, दूसरा ना पहुंच पाए. तो वो जो चाहत है डिस्टिंक्शन की, एक यूएसपी क्रिएट करने की,
उसी पर्पस की वजह से ब्रांडिंग हमेशा से आ रही है। तो देखो नीचे देखो ब्रांड वर्ड आया कहां से, अगर हम डिराइव्ड देखें, सो इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ वेरी ओल्ड वर्ड कॉल्ड ब्रांडर। रूट वर्ड ब्रांडर है, और इसका मीनिंग देखो, हम जो ब्रांड्स पढ़ रहे हैं और इसका मीनिंग देखो, उसका मीनिंग होता है टू बर्न। आप कहोगे मैम ब्रांडिंग टू बर्न, और लॉजिक जब तुम कहानी का सुनोगे तो तुम और ज्यादा शॉक हो जाओगे कि ब्रांड वर्ड की कैसे इंसेप्शन हुई होगी। एक जमाने में ना लाइफ स्टॉक चलता था। लाइफ स्टॉक इस जैसे गाय भैंसें बकरियों की ट्रेडिंग होती थी, और हर गाय भैंस बकरी जो मतलब ट्रेड करता था, जैसे जो बेचता था गाय या भैंस या बकरी, वो चाहता था कि मेरी गाय भैंस बकरियां अलग दिखे दूसरे की गाय भैंसों से। तभी तो अब जैसे एग्जांपल सोचो, किसी विलेज के अंदर एक सिचुएशन है और एक गाय बेचने वाले का नाम है चंदू और एक गाय बेचने वाले का नाम है मंदू। तो चंदू कैसे बताएगा कि मेरी गाय बेटर है मंदू से? सो चंदू अपनी गाय भैंसों पे, अपने लाइफ स्टॉक के ऊपर ना, ये तुम लोगों ने शायद नोटिस भी किया होगा, वो थोड़ा सा ना जला के उनके ऊपर एक निशान सा बना देते हैं, जिससे पता चल जाता है हाँ ये चंदू की गाय है, ये चंदू की बकरी है। वो एक निशान सा बना देते हैं। और इवन अगर आपने स्ट्रे काउस वगैरह भी कभी देखी हो तो नोटिस किया होगा, उनकी बॉडी पे ये छोटा सा एक बर्न मार्क होता है। गांव में आज भी ये ट्रेडिशन चलता है कि वो बर्न मार्क से ना वो आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये वाला पर्टिकुलर एनिमल मुझे मेरे को बिलोंग करता है, ये एनिमल उसको बिलोंग करता है। वहां से ब्रांडिंग का ओरिजिन। सो दैट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस जो ब्रांडिंग हुई। सो देखो आज की ब्रांड्स वर्सेस वो कहाँ, वो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से जिसमें बस एक आइडेंटिफिकेशन मार्क यूज हो रहा था, एंड दैट्स हाउ ब्रांडिंग हैज कम इनटू पिक्चर। दैट्स व्हाई उसकी स्टोरी यही है कि वो बर्न मार्क के लिए यूज होता था, जिसमें वो लाइवस्टॉक ओनर्स अपने एनिमल्स को आइडेंटिफाई करते थे, दिस इज माय काउ, दिस इज माय बफलो एंड सो ऑन। सो और वहां से वो चलते चलते आज ब्रांडिंग एक पूरा बिजनेस बन चुका है। इट हैज बिकम अ प्रोफेशन नाउ। सो आज लोगों से पूछो, आपसे मार्केटिंग अगर एक एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आप में से बहुत लोगों को हो सकता है आगे ब्रांड्स में करियर बनाना। सो यू वांट टू मेक अ करियर इन ब्रांडिंग, यू वांट टू बिकम समथिंग एंड डू समथिंग इन ब्रांड मैनेजमेंट। So from where it started and how it has taken turn, it's just a wonder of how social sciences can play with human mindset. So ये उसके बारे में मुझे थोड़ा सा स्टोरी देनी थी। So अगर हम पास से बिल्कुल मॉडर्न टाइम्स में आ जाए, जहाँ पे हम एएमए के बिना कोई डेफिनेशन पूरी नहीं मानते हैं। एएमए इज लाइक अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। तो जो उनकी डेफिनेशन होती है वो जनरली आप अपने पेपर्स में भी लिखते हो। सो अकॉर्डिंग टू एएमए, व्हाट इज अ ब्रांड? इट कैन बी अ नेम, कोई नाम, कोई टर्म, कोई टर्मिनोलॉजी जैसे हम यूज करते हैं, एनी काइंड ऑफ अ साइन, जो जनरली आजकल मॉडर्न ब्रांड्स की पहचान है, उनके सिंबल्स जो होते हैं साइन सिंबल्स, और एनी काइंड ऑफ अ डिजाइनिंग, या फिर इनका कुछ कॉम्बिनेशन, जैसे नाम प्लस डिजाइन और नाम प्लस सिंबल, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ देम, जिसका बेसिक काम क्या है? आइडेंटिफाई द गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सर्विसेज बन रही हैं, of one producer or a group of producer and differentiate them from those of competitors. So अभी जैसे मैं फोन का एग्जांपल ले रही थी, so we have Oppo का अपना लोगो है, अपनी आइडेंटिटी मार्क है, Vivo का अपनी आइडेंटिटी मार्क है, Apple की अपनी आइडेंटिटी मार्क है, Samsung की अपनी आइडेंटिटी मार्क है। So all different goods and services are same. See category मोबाइल फोन्स है, but सबका अपना एक डिस्टिंक्शन है, और वो डिस्टिंक्शन इसलिए जरूरी है ताकि एक सेलर के प्रोडक्ट्स दूसरे सेलर से डिफरेंशिएशन में हमारा दिख सके, बिक सके। So technically speaking, whenever a marketer has created any kind of a name, a logo or a symbol, किसी भी न्यू प्रोडक्ट के लिए उसने एक ब्रांड बनाई। So कोई नई पहचान बनाने के लिए, कि नई आइडेंटिटी जब वो क्रिएट करता है, so that's a new brand that has taken place in the market। और उसी से उस ब्रांड की आइडेंटिटी आगे धीरे 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 बढ़ती रहती है, and they keep on adding new products to it. In fact, however, many practicing managers also refer brand as more than that. एक सिर्फ नाम ही नहीं है, प्रैक्टिशनर्स हैं जो एक्चुअली ब्रांड्स के बारे में काम करते हैं, रियल वर्ल्ड में उनकी एक्चुअल केस स्टडीज वगैरह करते हैं। सो वो उसको कहते हैं कि ब्रांड के अंदर और भी चीजें लाइक अवेयरनेस क्रिएट करना। तो ब्रांड सिर्फ आइडेंटिटी नहीं कर रहा, लोगों के मन में एक उसका प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करता है, एक रेप्यूटेशन क्रिएट करता है। लाइक एप्पल का एग्जांपल वी वर डूइंग, एक प्रोमिनेंस, एक शोहरत उसकी क्रिएट होती है, और वो शोहरत जनरेशंस में पास होती है। लाइक एप्पल की जो आज आइडेंटिटी है, वो सिर्फ आज नहीं बनी है,
It's not something that has been just built like over 10 years, 10 days. Yeah, it has been made over the journey of 40, 30, 50 years. कहाँ से एप्पल ने शुरुआत करी और कहाँ आज प्रेजेंट डे एप्पल है. सेम इज द स्टोरी विद एवरी ब्रांड यू टेक. कुछ ब्रांड्स न्यू ब्रांड्स हैं, तो जैसे आजकल कॉस्मेटिक्स की वर्ल्ड में बहुत नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं. यू हैव डॉट एन की, और वर्सेस ट्रेडिशनल ब्रांड्स भी हैं लाइक HUL. कितनी पुरानी है, लैक्मे जैसी ब्रांड है, वो इतनी पुरानी है. सो we have some new baby brands also and we have certain grandfather brands also. So दोनों टाइप के ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं. इवन यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, AMA की डेफिनेशन में भी एक डिफरेंस उन्होंने मतलब आइडेंटिफाई करा. जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं देखो कितने ध्यान से वो हर चीज का डायसेक्शन करते हैं. ब्रांड विद अ स्मॉल बी एंड इंडस्ट्री उसको विद अ बिग बी लेते हैं. व्हाट इज द बेसिक मीनिंग बिहाइंड देम? कि ब्रांड्स जो एकेडमिशियंस की डेफिनेशन है, कहते हैं वो छोटी, अगर छोटे बी से भी लिखोगे तो काम चल जाएगा. जबकि जो इंडस्ट्री वाले वो कहते हैं ब्रांड हमारी पहचान है. लाइक इसको ऐसे समझ सकते हो, शेक्सपियर ने इंग्लिश में कहा था ना, व्हाट्स इन द नेम, नाम में क्या रखा है. रोज को रोज बुलाओ, कुछ भी बुलाओ, किसी भी लैंग्वेज में रोज तो रोज ही रहेगा. वो शेक्सपियर का कॉन्सेप्ट है. शेक्सपियर इज अ टोटल एकेडमिशियन पर्सन, लिटरेचर के पर्सन थे. तो लिटरेचर वाले लोग कहते हैं बड़ा भी लिखो छोटा भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ब्रांड इज अ ब्रांड. बट जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो लोग एक्चुअल वर्ल्ड में काम करते हैं, वो कहते हैं नहीं, ब्रांड को लिखना तो बड़े बी से लिखो क्योंकि ये हमारी पहचान है. इसके बिना तो हमारा प्रोडक्ट, वो कहते हैं ना, दूध कम चाय वाली बात हो जाएगी. दूध ही नहीं है चाय में, तो वो तो ग्रीन टी हो गई. अब ग्रीन टी की कॉस्ट वर्सेस चाय, दूध वाली चाय, दोनों में बहुत डिफरेंस है. I hope I'm making sense. I'm just giving you certain like these examples like Shakespeare का या चाय वाला, so that you can relate कि हाँ what we are talking about. Practitioners चाहते हैं कि brands के, practitioners क्यों चाहते हैं? उन्होंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है. अमिताभ बच्चन को लिए है अपने ब्रांड की आवाज बनाने के लिए. अमिताभ बच्चन करोड़ों में आते हैं. उन्होंने कंज्यूमर्स के माइंड में जाके ये फिक्स किया है कि हमारा बैंक सबसे अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है. एग्जांपल्स दे रही हूँ, बैंकिंग की जैसे एडवर्टाइजिंग हो गई या किसी भी कॉमन FMCG प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग हो गई. इतना पैसा खर्च के इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ला के अगर फिर भी उनको वो ब्रांड से आइडेंटिटी नहीं मिलेगी तो वो सब उनके लिए बेकार है. ऑल मेहनत वो जो कर रहे हैं वो सब बकवास हो जाएगी. दैट्स व्हाई प्रैक्टिशनर्स कहते हैं ब्रांड को रिप्रेजेंट करो बड़े बी से, क्योंकि ये हमारी पूरी पहचान है, हमारा पूरा मार्केटिंग इसके आसपास घूम रहा है. तो ये होना बहुत जरूरी है. The term brand is also used in different phenomena. जैसे देखो कई लोग इसको एक मेंटल इमेज के फॉर्म में यूज करते हैं कि एक मेंटल इमेजरी बनती है कंज्यूमर्स के माइंड में. सेम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो मैंने फर्स्ट कोट में भी यूज किया था कि मेंटली कंज्यूमर हैज अ माइंडसेट कि हाँ दिस प्रोडक्ट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंपेटिटर्स. सो ये सारी वही चीजें जो मैंने अभी समराइज करी वही है, अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है. एंड दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम डिफरेंट बुक्स. डिफरेंट बुक्स की हर डेफिनेशन उठा के एक आपको कैप्सूल दिया गया है. आई होप द मीनिंग ऑफ अ ब्रांड इज मोर और लेस क्लियर. तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं. कोई डाउट्स है इसमें? यू कैन आस्क एनी डाउट्स. आई वेट फॉर 1 minute. यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन या ऑब्जर्वेशन भी शेयर कर सकते हो. जरूरी नहीं है क्वेश्चन पूछना. अगर आपके मन में कोई एग्जाम्पल है, कोई केस स्टडी आप शेयर करना चाहते हो, you can have a discussion on that also. 1 minute. Any doubt, any question, any suggestion? कुछ भी नहीं? कुछ कहना है, कोई observation? See, you can speak, or I would appreciate if you speak and share your experiences also. उससे थोड़ा सा interaction हो जाता है, हमारा क्लास थोड़ी और engaging हो जाती है. और सारे ब्रांड्स के स्टूडेंट हो तो ब्रांड्स के बारे में पता होना चाहिए. अच्छी अच्छी ब्रांड्स के बारे में यू कैन शेयर स्टोरीज, यू कैन शेयर लाइक इंस्पिरेशन. किसी ब्रांड ने आपको इंस्पायर किया होगा कि हाँ यार ये ब्रांड डू यू लाइक, मतलब वैसे एक जनरल क्वेश्चन पूछे बिकॉज आई एम फ्रॉम मार्केटिंग बैकग्राउंड ना, तो आई तो हैव दिस हैबिट कि कहीं पे भी जैसे अगर नॉर्मल चल भी रहे, घूम भी रहे, आई लाइक टू सी डिफरेंट ब्रांड्स जैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं. अभी रिसेंट आई विल गिव यू वन एग्जांपल बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रांड्स. I hope you people have heard of a brand called Digene. Digene नाम का प्रोडक्ट सुना होगा. Yes, ma'am. It's an acidity killer. तो जैसे इनू है, Yes, ma'am. इनू इज वेरी पॉपुलर, ऐसे Digene भी बहुत पॉपुलर है. रिसेंटली मेट्रो के अंदर आई हैव सीन Digene री-एडवर्टाइज इटसेल्फ.
डाइजीन को वैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह की इतनी जरूरत नहीं है, बट सी इतने पुराने ब्रांड्स भी मॉडर्न वर्ल्ड में कंपटीशन के दौरान वो भी एडवर्टाइज करते हैं। तो उनका एडवर्टाइजमेंट कैंपेन जो मेट्रो में देखा, इट वाज लाइक इवन अ मेट्रो राइड और बॉस की खिटपिट, 2 मिनट चाहिए एसिडिटी भगाने के लिए। So they have like introduced a new pack, 5 ka pack, Digene 5 capsules and Easy Go pack. Easy Go pack is like ट्रैवल पैक है आपका कि कभी भी चलते चलते जनरली होता यही है, मॉर्निंग में हैवी ब्रेकफास्ट कर लो या लंच ऑफ टाइम करो तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। सो देखो मेट्रो के अंदर दे आर एडवर्टाइजिंग, तो उसमें उन्होंने पर्टिकुलरली लिखा है यू फेसिंग एसिडिटी इन मेट्रो राइड, डाइजीन है ना। सो दैट्स द काइंड ऑफ अ थिंग दैट मार्केटर्स एडवर्टाइजर्स आर डूइंग। कहीं नहीं छोड़ते आपको, आप बस में बैठते हो आपको एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं, ब्रांड्स का एक्सपोजर दिखता है। आप मेट्रो में होते हो तो मेट्रो को तो वो पूरा रंग देते हैं बाहर से लेकर अंदर तक, इफ दे वांट टू एडवर्टाइज समथिंग। आप स्टूडेंट्स हो तो आपने शायद नोटिस भी किया होगा विश्वविद्यालय की मेट्रो के आसपास या और भी जो ऐसे स्टूडेंट हब सेंट्रिक स्टेशन होते हैं, वहां पे टूरिज्म वाले एड्स भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। प्लेसेस कैन ऑल्सो बी ब्रांड्स ना, हर स्टेट चाहती है कि हमारी एक अच्छी ब्रांडिंग हो। वो क्यों होते हैं? बिकॉज स्टूडेंट्स जब भी स्ट्रेस बस्टर चाहते हैं तो वो ऐसी नई नई जगह ट्रैवल करना पसंद करते हैं। सो दैट्स द काइंड ऑफ ब्रांडिंग, इंटेलिजेंस, प्लेसमेंट दैट दीज ऑल प्रैक्टिशनर्स डू। समझ आ रहे हैं एग्जांपल्स? और एग्जांपल्स मैं क्यों दे रही हूँ? ताकि बीइंग एमबीए स्टूडेंट्स जब आप अपने आंसर्स, अपने प्रोफाइलिंग करो, आंसर्स की लिखना शुरू करो, सिर्फ कॉपी या मतलब सिर्फ टेक्स्ट मत लिखते रह जाओ जो किताब में लिखा हुआ है, उसके बियॉन्ड यू हैव टू इंक्लूड एग्जांपल्स। आपको केस स्टडीज खुद भी आएंगी क्वेश्चन में, और अगर आप खुद भी एग्जांपल्स इंक्लूड करोगे तो योर मार्क्स विल बी डिफरेंट। Like somebody from you is writing that same theory with examples versus somebody from you is only writing that theory जो किताब में पढ़ी, no examples, marks का difference अपने आप create हो जाएगा। So it's always recommended to marketing students, branding students. हाँ सिद्धार्थ कुछ कहना चाहता है? सिद्धार्थ, yes, go ahead. Yes, ma'am, and जैसे विश्व institutional advertisements there, like UPSC, and because there has uh, Visvidyalayam, the university of there. ये कहना चाहते हो कि विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के आसपास यूपीएससी वाले भी बहुत एड्स आते हैं? Yeah. Yes, you are right. Educational purposes advertisement. Their purpose is advertising because they know that so much footfall of students who are actually the aspirants. This is how that you become a part of that league. No, you see something like they have that toppers photo, and then they have that toppers journey quote lik denge, like he started from this at this coaching and he became UPSC rank holder 1, rank holder 2. So they use real life inspiration, and to use that real life inspiration they would have also paid some money. I hope you people have seen that movie called 12th Fail. देखी या नहीं देखी? उसमें भी even there is a context there also. So things are not always in black and white. Some areas are always gray. So that's how we come across. हम कभी realize नहीं करते, but yes, that gray area is very important. And believe me or not, 90% areas are gray areas. बहुत कम चीजें हैं दुनिया में जो प्योर ब्लैक या प्योर व्हाइट में मिलेगी। दुनिया चाहती है कि आप ग्रे में ही रहो, धुंधले में ही रहो, क्लैरिटी कभी आए ना, because that's how they are minting their revenue, they are making their shops run. So good observation, Siddharth. So ऐसे जैसे सिद्धार्थ ने has shared some observation, anybody can share so that everybody will benefit in the class out of it. सबका benefit होगा उससे. Okay, now let's move forward a little bit. So this is just that thing that if you do brand management, now if we talk about brand management, it's a process. What process? It's a process of managing, this is very interesting line, companies' brand assets. So I'll here give some reference again to another part of the syllabus. In your syllabus, you have something called company's balance sheet and assets. Why assets have been written something as third? If you people are students from commerce, I'm assuming some of you might have done commerce. Commerce students will understand, yes, there is something called company and something called company's balance sheet. And to those of you who are not having any background in commerce,
I'll just tell you, every company has a balance sheet, and that balance sheet is just a record of what the company owns versus what the company owes. एक हिसाब है जिसमें सारा कुछ लिखा होता है, वही खाता, पूरा लेखा जोखा होता है, कंपनी के पास क्या है और कंपनी ने दूसरों को क्या देना है, दोनों चीजों का हिसाब जरूरी है। आप खुद क्या ओन करते हो वर्सेस आपको दूसरे को क्या देना है। सो योर एसेट्स and your liabilities are in that statement. And even as a person, you can also prepare your personal balance sheet. Like I am an individual, so Zeni, I can prepare my balance sheet. Like what do I own? मेरे पास कौन से assets है versus what my liabilities are, like my loans, EMIs that I have to pay. And that will give me, yeah, my net position. So even I'll be in a good net position or I'll be in a bad. But whatever your position is, you need to know. Same is for the companies. Whatever their position is, they are in a good position, bad position. They should be at least knowing चल क्या रहा है, कंपनी में सब कुछ बोगस तो नहीं है ना. So that is the concept that is given in your syllabus also about a company, about its balance sheet. And third word they have written assets, and assets is also written in an italic forms. And why it is that? Because here that asset that they are talking about is not something. See, asset, what is an asset? If you go again by accountancy definition, asset is anything that you have an ownership of. And if you talk about broad assets that people understand, they generally think that assets are something that they can touch and feel. So tangibility, generally people associate assets के साथ tangibility, जिसको मैं छू सकता हूँ, touch कर सकता हूँ, feel कर सकता हूँ. That's what people think. That's why table, chair, your furniture, anything kind of a thing. But here in marketing, they're not talking about any table, chair or something. They're talking about that intangible asset that is actually controlling all your tangible assets also. And that intangible asset here is brand. A brand is not something that a company can touch, company can like see, no, but it is something that they can give the consumer as an experience. I'll give you one example. We have salon services. Why do you want to go to a particular salon? हम क्यों जाना चाहते हैं किसी एक सैलून के पास? ऐसा तो है नहीं कि जो पेड़ के नीचे बैठ के बाल काट रहे होते हैं, जिन्हें हम ट्रेडिशनल नाई बोलते हैं, वो बाल नहीं काटते. अगर ऐसा होता तो उनकी दुकानें आज तक बंद हो चुकी होती, बट वो अभी भी चल रही है. You go into local areas of, even in Delhi, you'll find those people. They're sitting under a tree and they have their set of customers. But then why do you want to go to like XYZ salon, YXZ salon, any name that you want to give, any brand that you prefer? It's because of, हाँ बोलो बोलो, कुछ कह रहा था कोई, बोलो बोलो. I didn't hear. मैम आई थिंक नहीं. लुक सैलून, गोल्ड सैलून, ये इतने सारे मैम हाँ. नहीं यूज है. Go, so why do you want to go to any one particular salon? सोचो, अगर ये नहीं समझ पाए तो एक और चीज. हाँ बोलो. मैम लग्जरियस की वजह से कि अच्छे अच्छे मतलब ट्रीट करते हैं वो. Yes. एंड ये जो जो नेचुरल रूरल एरिया में है वो सब ट्रीट नहीं करेंगे इतनी अच्छी तरह से, ये थोड़ा ज्यादा ट्रीट करेंगे. सेम हर जगह यही होता है. Same. Yes. Good point, Harinder. Good point. Now Yenny wants to say something. Yenny, yes. मैम इट्स जस्ट बिकॉज दे हैव मेंटेन्ड देयर ब्रांड. मतलब उन्होंने ना अपने ब्रांड की इमेज हमारे दिमाग में इस तरीके से फिक्स कर दी है दैट वी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम. हम टूथपेस्ट का नाम सुनते हैं तो हम कोलगेट से अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हम कोलगेट बोलते हैं. आजकल हम यूज भी कोलगेट करने लग गए हैं अपनी लैंग्वेज में भी कि हमें कोलगेट Language. खत्म हो. Yeah. True. So Yenny का ये वाला एग्जांपल बहुत अच्छा है, that we have replaced products with brands. Like टूथपेस्ट नहीं बोलते हम, like I am going to do brush, मैं कोलगेट करने जा रहा हूँ, I am doing Colgate. You understand? So when doing words become brands, that's the power of branding that I was just intangible asset that I was having. And Harinder and Yenny का एक point बिल्कुल सही है, वो salon वाला, they have set an experience in our mind. We are going there for that experience. ऐसा तो है नहीं ना, हेयर कट एक बार कराया and you won't need a haircut again. But that experience, that luxury feeling, that experience, that environment that they were talking about, that environment you enjoyed.
And ma'am, brands set a standard also. For example, if somebody using Apple, so they are very like they are belongs to a very good family or something like that. Yeah, status symbol. So they have set that kind of a tone with the brand, that this is something a very status symbol. So if you belong to this bracket of phone, you're very rich. So not speaking anything speaks everything about you. That's the kind of a tone that they have set up. So this is the intangible asset that your syllabus is talking about. So we have a firm, we have firm's balance sheet where all tangible, intangible assets are there, but then they have another category of asset, which is a branding asset. And people from marketers, people from advertising, people from branding domain claim that without this asset, all assets are null and void. If you don't have the power of the brand, you cannot run your company. And I hope you giving me examples like this proves this. So if Colgate loses its brand value, losing its name, everything is only a white toothpaste with no identity. But we have that identity so strong associated that now white toothpaste has taken place of Colgate. सो कोई भी व्हाइट टूथपेस्ट हो तो कुछ चलेगा नहीं, बट कोलगेट होगा, उस ट्यूब पे कोलगेट लिखा होगा, सो यू आर मोर देन हैप्पी टू यूज इट. कोई भी फोन होगा नहीं चलेगा, पीछे एप्पल, आधा कटा हुआ एप्पल, सी खाया हुआ एप्पल, झूठा एप्पल लग जाएगा, more than happy people are to pay lakhs of rupees to get that phone. People are buying it on EMI, buy now pay later. Generation Alpha, Generation Z, this is how they are buying their first iPhones. Case studies are there that yes, people buy it on credit. So this is what they are talking about, that brand management as a process is the power, is the entire journey of creating companies' brand assets. So those assets, branding assets are created. And what are those brand assets? It is a brand name, it's a brand logo, brand motto, character, different characters that are associated with the brand, how the products are designed, its packaging and everything that you do as a part of your marketing journey. So it's also the process of managing your brand image. So brand management is not just managing these assets, but entire lifetime journey. It's not like once you have managed, just imagine if Apple stops maintaining its brand right now, it will also lose its customers. So it's just a matter of time that Apple loses its customer to second best competitor. So Apple also has to keep on maintaining that status. If Apple will invest in maintaining that status, in delivering that status, brand will survive. Otherwise, I was giving you example of Kodak. I give you example of Nokia, mobile phones we are talking about. So if you don't invest in your brands, you will be go and gone. Nobody will remember you. So you have to manage that image in the customer's mind. So you have to sustain that mental image, design that and sustain that. Sustaining is maintaining it for a longer period of time. So that all it comes under the definition of a brand and brand management. Now, brand definitions have changed over time. Yes, all definitions change over time. It's nothing new. हर definition ना time के साथ बदलती जाती है. और जो उसकी evolution है, वो ज़्यादा interesting होती है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है where we started from and now where we have come to. So that's why I gave you that story, that to burn animal skin, कहाँ से शुरुआत हुई animal skin की burning से, and how we have come to today's branding. So it's very interesting always to analyze the evolution of any definition. So if we go to the evolution, so we can say that earlier brands were influenced from the discipline of law. So law is basically United States. See, foreign countries now, they have very set parameters. So from ancient times only, like I'm giving you here example of Wild West, like United States, United Kingdoms. So वहां पे झगड़े ऐसे ही हो रहे थे. So they were having like conflicts कि ये मेरी गाय है और उसने claim कर ली, मेरी बकरी है उसने claim कर ली. So governments came up with the set of law. Law में उन्होंने बना दिया कि हर केटल को, हर गाय वगैरह को आप ऐसे करके बर्न करके आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा दो.
कहाँ शुरुआत हुई? सी वी आर स्टार्टिंग मार्केटिंग राइट नाउ, बट वी आर गिविंग इट्स रूट टू लॉ। जबकि अगर आज आप किसी लॉयर से पूछो ना कि मार्केटिंग और लॉ में कोई रिलेशनशिप है, प्लेन ब्लैंक आंसर क्या होगा? कोई रिलेशनशिप नहीं है। रादर लॉ तो मार्केटिंग को डिफेंड करने के लिए बना है, कि जब कोई केस हो जाता है तो वही कहते हैं ना, मार्केटिंग वाले लोग लॉयर्स के पास जाते हैं। बट सी हाउ ओरिजिन हैज टेकन प्लेस। शुरुआत तो उसकी वहां से हुई ना कि गवर्नमेंट्स ने अपनी सरदर्दी खत्म करने के लिए लॉ के पर्सपेक्टिव से उसे बनाया था कि लेट एवरीबॉडी हैव अ डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क, एंड देन दैट्स हाउ आवर स्टोरी टुक टर्न। सो वो एक सिग्नल ऑफ ओरिजिन भी था, एक मार्क ऑफ अपर क्वालिटी भी था। वो लोगो देख के आइडेंटिफाई, जैसे आज एप्पल का वो लोगो है, एक अपर क्वालिटी मार्क बन गया। जैसे अभी हर्षाली ने भी कहा था, लाइक वंस पीपल सी दैट एप्पल का मार्क, तो उनके माइंड में आ जाता है हाँ यार ये तो एक स्टेटस सिंबल है, ये तो बहुत अच्छा फोन है। तो डिलीवर करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यस पीपल हैव दैट कॉनोटेशन। सो वो एक पॉइंट है। दूसरा, उसके बाद जो इवोल्यूशन में सबसे एक जर्नी इंपॉर्टेंट आई, वो आखिर की आई। आई होप यू पीपल आर, इफ यू पीपल आर फ्रॉम मार्केटिंग, आप आखिर को जानते होंगे। आखर, कॉटलर, केलर, ये सब मार्केटिंग के ना सारे जीनियसेस है। तो आखर ने क्या कहा, अ ब्रांड इज अ डिस्टिंग्विशिंग नेम, जो एक सेलर के दूसरे सेलर के गुड्स को अलग करता है। सो वो अब वही वाली डेफिनेशन जो हमने पढ़ी। उसके बाद फिर कॉग्निटिव साइकोलॉजी आ गई। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में उन्होंने यही कहा, ब्रांड वो है जो कस्टमर्स के माइंड में चली जाती है। सो जो वो मैंने कोट डाला था ना कि ब्रांड्स कस्टमर के माइंड में बनती है, ट्राउट और राइस ने वही बात करी। ट्राउट और राइस का नाम ना मार्केटिंग में पोजीशनिंग में आता है। लाइक हम मार्केटिंग जब पढ़ते हैं, सो वी हैव समथिंग कॉल्ड सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, उसके बाद पोजीशनिंग आती है। तो ट्राउट ने पोजीशनिंग पे काम किया। तो पोजीशनिंग कहाँ बनती है? दिमाग में बनती है। वो हमारे दिमाग में बन चुका है। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ, तुम ही लोग बताओगे, डर के आगे जीत है, कुछ आता है याद? जैसे ही मैं ये बोलती हूँ डर के आगे जीत है, रेडियो, हाँ आ गया ना Yes, याद। ma'am. मैंने ब्रांड का नाम नहीं लिया, बट वो एक पोजीशन बन चुकी है आपके माइंड में, वो एक साइकोलॉजिकल इमेज बन चुकी है। जैसे ही वो डर के आगे आप जीत सुनोगे, आपको वो अपने आप वो प्रोडक्ट और वो ब्रांड याद आने लग जाता है। दैट्स व्हाट पोजीशनिंग इज, शेयर ऑफ माइंड। माइंड में जगह ले चुका है वो कोट आपके। फिर ब्रांड बिल्डिंग, कई बार आगे और जब लोगों ने काम किया तो ब्रांड बिल्डिंग को उन्होंने कहा कि ब्रांड बिल्डिंग इज समथिंग जो रिपीटेटिव एडवर्टाइजिंग में यूज होता है। जैसे जो 30 सेकेंड्स वाले एड्स हैं, तो इसीलिए वो यूएसपी को बार बार दिखाते रहते हैं कि इसको लगा डाला, लाइव जिंगल आला, ठंडा ठंडा कूल कूल, वो अपने यूएसपी की बात करते रहते हैं, वो जो 30 सेकेंड एड में आप यूज कर सकते हो। फिर केलर ने आगे चल के और कुछ कहा कि ब्रांड्स बाकी सब भी करते हैं, बट वो कस्टमर्स की नीड्स को भी सेटिस्फाई करते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब हम मॉडर्न मार्केटिंग की बात करते हैं, मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो हम यही कहते हैं कि सिर्फ शोबाजी नहीं, कस्टमर की नीड्स भी सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर उसकी नीड सेटिस्फाई हो रही है, कस्टमर खुश है, तो वो आप मार्केटिंग पूरे सेंस में आप डिलीवर कर पा रहे। सो ये भी एक बात बोली गई है। ये सब इवोल्यूशन है, हाउ डिफरेंट पीपल हैव गिवन डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ ब्रांड्स। एंड अगर आप आज देखो तो आज उसको मेंटल इमेजरी, मेंटल एसोसिएशन के साथ ही करा जाता है। दैट्स व्हाई ये बहुत पॉपुलर टेस्ट है, इवन ब्लाइंड टेस्ट, वन कैन डिफरेंशिएट बिटवीन कोक एंड पेप्सी। तो लोगों ने इसको प्रूव किया है कि ब्रांड्स के एक मेंटल एसोसिएशन होती है। तो कोक एंड पेप्सी क्या है? जनरली तो देखा जाए तो दोनों ब्लैक कोल्ड ड्रिंक्स ही है, बट स्टिल ब्लाइंड टेस्ट करवाया जाता है। तो कस्टमर्स को बिठा दिया जाता है, आईज बंद कर देते हैं उनकी, उनको फील वगैरह कुछ नहीं करने देते, सिर्फ उनको कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट लेके बताने को बोलते हैं कि आप बताओ आपने कोक पी या पेप्सी पी। एंड इफ दैट ब्रांड holds a very strong association in customers mind and heart, वो पीते ही बता देता है डिफरेंस, ये कोक है, ये पेप्सी है। सो वो ब्लाइंड टेस्ट क्यों किए जाते हैं? वो ब्लाइंड टेस्ट इसलिए किए जाते हैं ताकि कस्टमर्स भी आइडेंटिफाई कर सके कि एक ब्रांड क्या है और दूसरी ब्रांड क्या है। Telling you to take the chair. Okay. Next. अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये हम आगे अपने सिलेबस की जर्नी में भी पढ़ेंगे, ब्रांड इक्विटी के बारे में। और ब्रांड इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ब्रांड इक्विटी एक पूरा वो कॉन्सेप्ट है जिससे कस्टमर की लॉयल्टी मेजर होती है। आपके सिलेबस में ब्रांड इक्विटी मॉडल्स होंगे, क्योंकि हम ब्रांड मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं ना, तो हम वो सारे ब्रांड से रिलेटेड मॉडल्स पढ़ेंगे, लाइक ब्रांड पोजीशनिंग से रिलेटेड हो गए, ब्रांड विजनिंग से रिलेटेड हो गए, ब्रांड इक्विटी के मॉडल्स आएंगे, उसमें आखर और केलर दोनों का नाम आता है। सो वो ब्रांड इक्विटी क्या है? इक्विटी इज समथिंग
जो कस्टमर की लॉयल्टी के फॉर्म में आपको मिलेगा। कस्टमर की लॉयल्टी के फॉर्म में कैसे? एक कस्टमर आपके साथ इतना स्ट्रांगली एसोसिएट हो चुका है कि वो सिर्फ एक बार आपका प्रोडक्ट नहीं ले रहा, बार बार आ रहा है। एक बार नहीं देखो, बार बार देखो, 1000 बार देखो। तो वो कस्टमर को समझ आ गया है कि बार बार देखो, 1000 बार देखो। तो वो आपकी ब्रांड के अंदर इतना फेथ उसने डाल दिया है दैट ही इज कमिंग बैक एंड बैक टू यू अगेन एंड अगेन। वही जैसे एप्पल वाला एग्जांपल था, दैट पीपल फील लाइक यार अगर मैंने एक बार एप्पल छोड़ दिया ना तो मेरा स्टेटस नीचे आ जाएगा। सो वो बार बार एप्पल ही लेना चाहते। दिस इज वाई जो एप्पल 15 वाले होते हैं वो अपग्रेड करके 16 में जाते हैं, भले ही उसके लिए देखो ये तो हमें एज स्टूडेंट्स जब हम ब्रांड्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें भी तो पढ़ना चाहिए ना कि लिटरली में उसका क्या वर्थ है, वैल्यू है। तो जब हम किसी एक मॉडल से दूसरे मॉडल पे अपग्रेड होते हैं ना, वो जो रिविजन्स होते हैं वो बहुत माइनर रिविजन्स होते हैं। कैमरा थोड़ा सा इम्प्रूव कर देते हैं, स्टोरेज थोड़ी बढ़ा देते हैं, प्रोसेसर थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं, बट वो कोई इतना मेजर इम्प्रूवमेंट नहीं होता है ना कि सीधा 50,000 बढ़ जाए कॉस्ट। आई होप यू पीपल आर एग्रीइंग टू इट। इतना मेजर इम्प्रूवमेंट भी नहीं होता दैट 50,000 वर्थ द प्राइस हो जाए, बट यस पीपल आर बाइंग इट। वो 1 लाख से 1.5 लाख खुशी खुशी देते हैं बिकॉज दैट equity has been generated, that customer loyalty has been generated. अब वो लॉयल्टी का ही एग्जांपल है, जब अभी ये नहीं बता रही थी that you just want Colgate, so you're doing brushing is a regular exercise, but then you have become so used to Colgate that once you go to that retail shop to buy that toothpaste, you ask for Colgate, and if that shopkeeper is not giving you Colgate, you say okay, I'll come back next time. This is what customer equity is, brand equity is. That customer is really ready to postpone the production if the product is not there. I hope you people understand. Samajh aaya? So can you give me a thumbs up if Yes, ma'am. things are like okay, very good. Yes, you can speak, you can give a thumbs up. So that I know that yes, I am talking some sense. Nonsense to nahi ho Yes, raha na ma'am. yahan. Yes, sir. Okay, good. So finally, if we come to just the latest जो हम Web 2.0 communities की वजह से हुई है, a brand cannot be reduced to a benefit. It has to also create a community. See, now your generation branding is all about having social media followers, having a brand community, having brand fans. Brand fans, like if something goes wrong to your brand, you are on social media writing comments. No, our brand cannot do this. That kind of you can say that kind of a fanship. आज की जनरेशन जो है, इट्स मोर अबाउट लाइक एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज, और स्पेशली सोशल मीडिया हैज गिवन देम अ प्लेटफॉर्म जो अपने व्यूज एक्सप्रेस करना चाहते हैं. सो इफ समथिंग रॉन्ग गोज टू योर ब्रांड, इफ योर ब्रांड डू समथिंग रॉन्ग, आप मिंट नहीं लगाते हो, यू आर ऑन द सोशल मीडिया टू एक्सप्रेस योर व्यूज. Those views can be positive also, negative also. But then this is how things have changed. So this is like, that's why I'm writing that this is Web 2.0 community. You community, you are the member of that community, so you associate with the brand. Like I'll give you one example. You might have heard of something. If you have not heard it, sunna iske bare mein, padhna. There is something called hogs. H, capital H, capital O, capital G and capital S. HOGS. Dogs hota hai na, it's not dog, it is hogs. What is this hogs? Harley Davidson Owners Group. Harley Davidson owners ka, they have a group, they have a community. So if they want to go to that Leh Ladakh trek, that entire Hawks community people will collaborate and they will go together. And you might have seen that, you might have experienced this if you're traveling to mountains. We have groups of people running the same bikes, dressed in a very similar manner, and in the groups they are going for some trekking or something. That's the kind of community that I'm talking about. So you become a member of that brand family and you become a community. And you are associated with the other person just because you are the users of the same brand. आपका कोई रिश्ता नहीं है, चाचा ताया मामा कोई नहीं है, बट आप और वो एक सेम ब्रांड यूज करते हैं और वो आपका रिश्ता है. दैट इज हाउ यू हैव बिकम अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी. तो ये मॉडर्न डे ब्रांडिंग का एक बहुत
बड़ा रिफ्लेक्शन है that now brands have friends, they have followers, and ये तुम लोगों की जनरेशन की वजह से आज करंट ब्रांडिंग का फॉर्म। सो जो मैंने सारा बताया वो ये सारा एक इस टेबल में समराइज किया हुआ है। अगेन दिस इज फ्रॉम डिफरेंट बुक्स से कंपाइल करवा के, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं ब्रांड्स फिर इतना मैटर क्यों करती है। तो ऑब्वियस क्वेश्चन ये है ना, इतना ब्रांड्स के बारे में डिस्कस कर लिया, वी हैव डिस्कस व्हाट ब्रांड्स आर, हाउ ब्रांड्स केम। सो नाउ नेक्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन इज ब्रांड इंपॉर्टेंट, आर ब्रांड्स इंपॉर्टेंट, क्या फंक्शन प्ले करते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं। सो दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई हमने पूरा इतना इंट्रोडक्शन का डेफिनेशन पे ही इतना फोकस किया। सो डेफिनेशन किसी भी चीज की इतनी बड़ी तभी हो सकती है जब वो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जब उसका बहुत एक सिग्निफिकेंस हो। तो अब उस सिग्निफिकेंस को पढ़ते हैं, और कैसे पढ़ेंगे हम इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं दो पैराडाइम से, कंज्यूमर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है और फर्म्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट फॉर कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स के लिए ब्रांड्स क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला, दे आर अ सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। कंज्यूमर को वो ब्रांड मार्क दिख जाता है, कंज्यूमर को कोलगेट का लोगो दिख जाता है, कंज्यूमर, किसी का माइक ऑन है बंद करो, कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाता है, यस दिस इज कोलगेट। सो इफ इट इज कोलगेट, it is reflecting some symbolic quality, it is reflecting some particular producer, it is reflecting some particular जो आपके माइंडसेट पे मेंटल इमेजरी बनी हुई है। सो इट्स योर आइडेंटिफिकेशन कि आपने सही चीज खरीदी है। सो कंज्यूमर्स के लिए फर्स्ट इज सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। दूसरा, इट इज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द प्रोडक्ट मेकर। once you have assigned your brand logo name to any product, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं शुरू हो जाती है। आप नोटिस करो तुम्हारी जनरेशन के जो कंज्यूमर्स है वर्सेस योर फादर्स एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स, कंपेयर करो। आज आपको किसी प्रोडक्ट में यू फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विद अ प्रोडक्ट, you are ready to go on social media and write, see I have bought this dairy milk and this dairy milk is having a cockroach in it. You are understanding that, and you post that video, and so many people also share and comment on your video, and dairy milk, it becomes difficult for the brand dairy milk to now defend itself. Why? Because the moment they have given that cocoa chocolate the tag of dairy milk, their responsibility is there. They are charging a price. They are not giving you the dairy milk free of cost. It's worth 20 rupees, 50 rupees. So their responsibility starts from there. So they have to give you a very good quality product. If they don't fulfill their responsibility, consumers can ask them questions. Consumers have a right. Consumers have responsibilities. So they can do. So that's why responsibility of the product maker is also associated with any branding. Also, it's a promise. It's like a unsaid promise. Like we recently celebrated Friendship Day, 3rd of August. Why do we celebrate Friendship Day? It's just to celebrate the bond between you, the promise between you that if in some time, bad times, I need you, you need me, we are there for good times and bad times. This is what friendship is. Same as with branding. It's a promise, it's a bond that the product maker has done to you. So they're giving you a product. If Apple is saying that I'm Apple, I have such superior status, I have a status symbol, so they have to deliver that status symbol to you. Now they cannot deliver you something worth 30,000 and say that we are Apple. No, they have to deliver something worth the value of the money that they are charging. Also, branding has another advantage, which is search cost reducer. Search cost is reduced. You see the logo of the brand, like you see a McDonald's burger, then you don't Google it. Oh, McDonald's burger, oh, with so much calories. Oh, you know about the product, you have so much information. ma'am. Well, it's not like you will be keeping. For a new brand, you have to do searching. Then you have to do search, and this is what you people do. Just I was giving you some examples, na, new brands in cosmetic industries like sunscreen and all that are coming. Dot and Key, Derma company. You don't know about these brands. So if you don't know about these brands, you're using it for the first time, you'll be finding search cost. You'll be Googling, you'll be asking your friends around what's their reviews and all those things. But if you know the brand,
No such cost is involved. Like we talk about Colgate. How many of you people have bought Colgate after doing a Google analysis of it? Hardly you do Google analysis. You know Colgate because it has been there since ages. Like Parle-G is not something that today it has come. Amul butter, not something today it has come. How many of people you like eat Amul butter after Googling it? Google करके Amul butter खाते हो? Hey, don't do it. It has No become one a हाँ हमारे वो एक कहते हैं ना हमारी DNA का पार्ट बन गया है. So search cost reducer. So brands have that search cost reducer effect also. Risk reducer effect. That you're not buying something wrong. Because you're buying something, you are definitely carrying a risk. What is that risk? That thing can be wrong. So you buy something, if that goes wrong, all your money, अच्छा your money also, your mental peace is disturbed. खराब चीज ले आए, देखो सत्यानाश हो गया. That's the kind of a thing that people feel ना. वो एक डिप्रेशन वाली फीलिंग आ जाती है, एंजाइटी होती है, गलत चीज ले आए, खराब हो गया, सब गंदा था. तो once you buy a good quality brand product, your risk is reduced. Mentally you are not under that torture that हो क्या हो गया अगर मैंने कुछ गलत ले लिया तो. You don't have that feeling. That anxiety is more when you buy something new, like new brands I'm talking. So don't know about any new brand, there the risk is very high because you don't know anything about that brand. You are the first trier of that brand. But once you have tried it, used it for like ages, then risk reducer is there. Symbolic. It's a symbol. It's carrying a symbolic meaning. It's not having any like, जैसे I'll give you one example. Like Dettol says ना 99.99% germs मार दूंगा. अब how many of you have done that test? You have used Dettol in an area and you have done 99.99 मर गए नहीं मर गए. We don't do it. But symbolically we are satisfied. हाँ, वही कहते हैं ना जैसे विश्वास है कि अगर हमने अपने घर के फर्श पे पोछा लगाया, फ्लोर क्लीन किया, डिटॉल से क्लीन किया. जैसे कोविड में, COVID was the best example of symbolic. Why? Because people were using hand sanitizers like anything. Was there any guarantee that you use hand sanitizer and you won't get COVID? There was no guarantee. But symbolically, everybody was using mask and hand sanitizer. Symbolic value was so high. So we were like under that impression that if we will use mask, if we will use hand sanitizer, COVID नहीं होगा. पर कोई गारंटी तो कोई भी नहीं दे रहा था. डॉक्टर्स वर आल्सो नॉट गिविंग यू एनी गारंटी दैट हाँ मास्क पहना तो कोविड नहीं होगा, आज सैनिटाइजर यूज किया तो कोविड नहीं होगा. तो वो सिंबॉलिक वैल्यू बहुत हाई थी. Similarly is the case with brands. So you have that brands with you, symbolically so much value is communicated to you. And yes, it's a mark of quality. So generally good brands have good quality. This is what adage. ये हम नहीं, हमारे पापा ने भी हमें सिखाया, पापा को उनके पापा ने सिखाया कि सस्ता रोए एक बार, महंगा रोए बार बार. हम मार्केटिंग में है ना, हम ये टर्म भी यूज करते हैं कई बार. That you buy a good product, you only spend once. Yes, you buy a good product, it's expensive, you give a good amount of money for it. But if you buy something which is cheap, something very local, you will keep on crying a number of times. Why? Because maybe repairing cost is too high, maybe replacement cost is too high. So that's why Hindi में we say सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार. एक बार ही आपको वो कड़वा घूंट पीना पड़ेगा. You have to drink that tough pill only once. Otherwise, you will keep on cribbing, crying, and all those things. So this was about customers. Now let's come to manufacturers, companies. What is brand doing for companies? First, because it's a means of identification, it identifies with the products, it is simplifying handling and tracing. See, we go to so much departmental stores, malls, and shopping. Different manufacturers are also at peace because their name is written on the product. It is not that they have their company का MD वहां खड़ा नहीं होता ये बताने के लिए कि मेरा प्रोडक्ट ले लो. कंपनी का CEO वहां नहीं खड़ा होता कि ले लो मेरा प्रोडक्ट ले लो. एक बार उन्होंने शेल्फ में लगवा दिया और शेल्फ में मैगी लिख दिया, अरे नाम ही काफी है. कंपनी के MD को आके नहीं बेचनी पड़ेगी मैगी. Because that name has become a different mark of identity. लोग मैगी लेना प्रेफर करते हैं, yippee की तरफ जाते नहीं. जबकि yippee भी ब्रांड है, आइडेंटिफिकेशन उसकी भी हो रही है. पतंजलि नूडल्स भी एक ब्रांड है, बट फिर वही है ना, मैगी का जो एक ब्रांड
वैल्यू बनी हुई है वो यू गो टू दैट थिंग. सो एक ट्रेस करना, आइडेंटिफिकेशन करवाना, सिग्नल करवाना आसान हो जाता है. तो दैट वन थिंग, हैंडलिंग आसान हो जाती है. दूसरा, लीगली यू कैन प्रोटेक्ट योर यूएसपीज. तो आपके जो भी यूनिक फीचर्स है, लाइक अभी लॉ, अब वही लॉ वाली बात आ गई कि एक बार आपने अपने ब्रांड को, उसके डिफरेंट सिंबल को, नेम को रजिस्टर करा दिया, कॉपीराइट है आपके पास उसका. अब कोई दूसरा उसे यूज नहीं कर सकता, और अगर कोई यूज करे, you can sue that person. So you have law to protect you. Now, once you become a brand, once you register your brand name, legally, you are authorized to protect your brand. So law will give you protection. Law will ensure so that nothing happens to your brand. Again, as a signal of quality, it is to satisfy the customers. So brands reflect some similar quality, and that quality is a mark of satisfaction for the customers. So good brands, good quality equals to customer satisfaction. Means of endowing any unique features to your product. So you have a brand, then you add features. So your brand name, like Apple, that's privacy. This is how Apple has been doing its advertising. If you want privacy, go for Apple. So Apple has become synonymous with privacy. Apple has become synonymous with good camera clarity. So once they become a good brand name, they can introduce features also with that brand name. और अगर वो सच में आपका ब्रांड वो फीचर डिलीवर कर रहा है, तो बिलीव मी, कस्टमर्स भी जब उस फीचर के बारे में सोचेंगे ना, उन्हें आपका ब्रांड याद आएगा. लाइक वो जर्म्स वाली मैंने बात बोली, तो और भी मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स है डिटॉल जैसे, बट डिटॉल याद आता है सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने वो अपने आप का वो वैल्यू बना ली ना, 99.99 जर्म्स मारेंगे. बट दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और वो कस्टमर्स के दिल, दिमाग, जहन तक बैठ जाता है. नेक्स्ट इज, इट इज अ सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज. जो तुम्हारी ब्रांड कर सकती है, वो कोई कंपटीशन वाली ब्रांड नहीं कर सकती, और वही तो आपके लिए फायदा है कि व्हाट योर ब्रांड इज डिलीवरिंग, वो ही आपका एडवांटेज है. तो आप अपने कंपेटिटर से बेटर क्यों हो? क्योंकि आपका ब्रांड वो कर रहा है, और यही आपको कंज्यूमर्स को कन्विंस करना है कि हम बेटर कर रहे हैं. अगर आपने वो कन्विंस कर दिया, कंज्यूमर्स आप ही का ब्रांड लेंगे और किसी का ब्रांड नहीं खरीदेंगे. एट द एंड ऑफ द डे, ब्रांड करने का पूरा लॉजिक फाइनेंशियल रिटर्न्स. कंपनी इतनी मेहनत क्यों कर रही है? पैसा कमाने के लिए तो कर रही है. ब्रांडिंग पे पैसा खर्च इसलिए किया जा रहा है कि आगे और पैसा मिले. तो कंपनीज को अच्छी ब्रांडिंग करने से अच्छे फाइनेंशियल रिटर्न्स मिलते हैं. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अट्रैक्टिंग टैलेंट. अब ये आप लोगों के लिए, दैट एज स्टूडेंट्स ऑफ ब्रांड्स, एज स्टूडेंट्स ऑफ मार्केटिंग, जब आप गुड ब्रांड्स के बारे में पढ़ोगे, आपका भी तो मन करेगा ना, हाँ यार इस ब्रांड के साथ मैं काम करूं, इस कंपनी के साथ मैं काम करूं. So once you become a good brand, you can also get good employees from the task force, from the employee force. और वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको good talent चाहिए. As a company, you want best of the best quality people to work for you. So this is the importance of brands for, पहले हमने पढ़ा consumers, now we are done it for friends. ये बस एक HubSpot का वो है, छोटा सा स्नैपशॉट है. जो बातें बोली गई है वही इसमें है, बट फिर मैंने कहा चलो एक इमेज भी होनी चाहिए. सो आई होप इम्पोर्टेंस क्लियर हो गई दोनों की, फर्म्स की भी, कंज्यूमर्स की भी. दैट Yes, ma'am. आगे बढ़. नेक्स्ट वी हैव ब्रांड्स वर्सेस अ प्रोडक्ट. ये एक छोटा सा रिकैप सा होगा. मार्केटिंग में ऑलरेडी अगर आपने यूजी लेवल पे पढ़ी है, तो उसमें हम जरूर ये पढ़ाते हैं कि प्रोडक्ट्स के भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं. प्रोडक्ट इज व्हाट? प्रोडक्ट इज एनीथिंग जो आप अपनी मार्केट में ऑफर कर सकते हो, और वो कस्टमर की कोई भी नीड या वांट को सेटिस्फाई कर रहा है. सो जनरली प्रोडक्ट्स कैन बी फिजिकल गुड्स, लाइक ये टेनिस रैकेट, सीरियल, कोई ऑटोमोबाइल, सर्विस, एयरलाइन, बैंकिंग सर्विसेज, रिटेल आउटलेट्स जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स वी वर टॉकिंग अबाउट. अ प्रोडक्ट कैन आल्सो बी अ पर्सन. Why? Because person branding is also there. So कोई political figure, entertainer, they are also something जो हम एक तरह से as a product नहीं, but हम उसको market करते हैं, मतलब हम उसकी branding वगैरह करके उसको बेचते हैं.
organizations like any company, Microsoft, Google, World Trade Organization, or any place. Like I was just talking about tourism, states branding and all that. And even an idea. You have the power to sell ideas also. So once I give you this definition, this is the broadest sense of a product definition. Product क्या है? जिससे आपकी कोई भी satisfaction हो रही है. तो अगर आपको वो thought अच्छा लगता है, like I'll give you one example. So अभी idea का ही देती हूँ. Some people want to do some charity causes, like they want to teach underprivileged kids. That idea is branded to them. If they are liking that idea, they are willing to contribute towards that idea. So idea भी एक product की तरह बेचा जा रहा है. उनके मन में बिठाया जा रहा है कि हाँ आप हमारे NGO के साथ जुड़िए, आप यहाँ पे अपने जिन बच्चों के साथ आप मदद करना चाहते हो उनकी मदद कर पाएंगे. तो वो एक उनको प्रोडक्ट की तरह बेचा गया ना, उनको वो आइडिया, तभी उनको वो अच्छा लगा, तो वो उस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ एसोसिएट हो गए. अभी आगे ये और ब्रांडिंग में भी हम अभी करेंगे. दैट्स व्हाई इन सबका ना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा जरूरी है. अगर हम वैसे प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट को पढ़ने के लिए उसको 5 लेवल्स में बांटा जाता है. क्विकली विल डू, इसकी ज्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे. सबसे पहले कोर बेनिफिट. देखो एट द एंड ऑफ द डे, मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ इसको ताकि जल्दी समझ आ जाए. At the end of the day, if you're wanting to buy a washing machine is a product. You're not going to Yes, buy ma'am. आप वो बेनिफिट ले रहे हो वॉशिंग मशीन का. बेनिफिट क्या है? इजी टू वॉश क्लोथ्स. आप सो रहे हो, 1 घंटे का टाइमर लगा लो, कपड़े अपने आप धुल जाएंगे. अदरवाइज अगर आप मैनुअली करोगे, आप पानी भरोगे बकेट में, डिटर्जेंट डालोगे, फिर भिगोने का एक टाइमर होता है, जैसे आधा घंटा भिगोना है, 25 मिनट भिगोना है, फिर उसके बाद आपको उसको ड्रेन भी करना है. आपकी मेहनत है. वॉशिंग मशीन का कोर बेनिफिट कैसी? प्रोडक्ट का फर्स्ट लेवल यही होता है जो कोर बेनिफिट आप कंज्यूमर का सेटिस्फाई कर रहे हो. और वॉशिंग मशीन कंज्यूमर का क्या कोर बेनिफिट सेटिस्फाई कर रही है? टाइम सेविंग एंड ईज. एक कंफर्ट दे रही है. कपड़े धोने का पूरा प्रोसेस बहुत इजी प्रोसेस बन गया. ये तो हो गया आपका कोर बेनिफिट, फर्स्ट लेवल इसको बोलते हैं. दूसरा होता है जेनेरिक प्रोडक्ट, जो बेसिक वर्जन है. अब देखो हर वॉशिंग मशीन, कोई भी ब्रांड की, एनी ब्रांड ऑफ वॉशिंग मशीन, बेसिक उसके अंदर जेनेरिक प्रोडक्ट में क्या आता है? टब होता है उसके अंदर एक, जिसमें वो सारा वो धुलता है ऐसे ऐसे करके. एक बेसिक मशीनरी होती है पीछे जो उसकी मोटर वगैरह होती है, और टाइमर होता है. वो जेनेरिक प्रोडक्ट. आप कोई मर्जी ब्रांड उठा लो, आपको मिनिमम ये चीज तो मिलेगी कि मोटर मिलेगी उसके अंदर. अब वो ऑब्वियस ही बात है, अलग अलग नहीं देते आपको, कोई पूरा प्रोडक्ट बना के देते हैं. बट हाँ, जैसे यू टॉक अबाउट एनी लैपटॉप, कोर क्या है? एक कीपैड होता है, पूरा माउस फंक्शन के लिए उसका टच पैड होता है, या वो स्क्रीन के अंदर वो प्रॉपर लाइटिंग वगैरह सेंसर्स होंगे ताकि आपको कलर्स वगैरह दिख सके, रैम, मदरबोर्ड. ये बहुत बेसिक चीज है. जो आप किसी भी ब्रांड का लैपटॉप खरीदो, आपको ये बेसिक जेनेरिक प्रोडक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा. So that's the second level, generic product level. Third आता है expected product. अब जैसे I was talking about a washing machine, तो मैंने बेसिक में क्या बताया? वो टब होता है, मशीन होती है, उसके अंदर टाइमर होता है. आपका फर्स्ट एक्सपेक्टेड लेवल क्या होगा? अब यही सोचोगे ना, जो भी मशीन जिस भी ब्रांड की खरीदो, एटलीस्ट वो काम तो करनी चाहिए, रनिंग तो होनी चाहिए ना. ये नहीं कि प्लग ऑन किया और वो फूक गई. सो बेसिक एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ अ प्रोडक्ट क्या है? कि वो वर्केबल सिचुएशन में होना चाहिए, वर्किंग हालत में वो प्रोडक्ट होना चाहिए. सो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट लेवल, दैट्स द थर्ड लेवल, दैट यू एक्सपेक्ट कि हाँ मिनिमम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा. ये बेसिक मिनिमम क्वालिटी है जो हर ब्रांड में होगी. नाउ कम्स द गेम प्लान. ये पहले 3 लेवल तो ना हर ब्रांड प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि एक्चुअली वो इसी के पीछे काम कर रहे हैं. बट ऑगमेंटेड और पोटेंशियल, ये वो 2 लेवल्स हैं जिसपे ब्रांड्स खेलते हैं. डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ज्यादा कंपटीशन ऑगमेंटेड लेवल पे होता है. जैसे इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, हमारे यहाँ कंपटीशन ज्यादा ऑगमेंटेड लेवल पे मिलेगा, और डेवलप्ड के अंदर वो पोटेंशियल लेवल पे मिलता है. सो यू हैव यूएसए एंड यूके वगैरह में, वहाँ पोटेंशियल लेवल पे ज्यादा कंपटीशन होता है ब्रांड्स के बीच में. सो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट लेवल क्या है? कुछ भी जो ओवर एंड अबव द बेसिक है. तो बेसिक मैंने आपको बता दिया, एक मोटर मशीन होनी चाहिए, एक टब होना चाहिए, टाइमर होना चाहिए. बट अब इसके बाद क्या? इसके बाद जैसे वो बीप वाला टाइमर बहुत टाइप के हो सकते हैं. बीप वाला टाइमर, सेंसर वाला टाइमर जो एआई वॉइस में बोलेगी कपड़े धुल गए, अब आप मशीन बंद कर दे, आपकी लैंग्वेज में बोले, इंग्लिश में बोले, हिंदी में बोले. ऑगमेंटेड मतलब
आप ओवर एंड अबव उस प्रोडक्ट से क्या चाहते हो? आप चाहते हो वो लाइट जले, हॉर्न बजे, या फिर वो ट्विंकल करे, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो वो सब ऑगमेंटेड चीज है। अलग अलग ब्रांड्स इसी तरीके से मार्केट करेंगे अपने आप को, एडवर्टाइज करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट में आपको ये भी मिलेगा, टाइमर बनेगा, बीप बनेगा, हॉर्न बजेगा, वो वॉइस, एआई वॉइस होगी, वो वॉइस से मशीन ऑन हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, वो सारी चीजें। दैट्स ऑगमेंटेड लेवल। फिर आप कहोगे मैम फिर पोटेंशियल क्या रह गया? पोटेंशियल वो रह गया जो अभी तक हम सोच नहीं पाए हैं। सो देयर आर थिंग्स जो आज हम नहीं सोच पा रहे ना कि कपड़े धुलने के लिए और क्या क्या फायदे हो सकते हैं, बट फ्यूचर में शायद वो भी आपके लिए पॉसिबल हो जाए। एक आज हम सोचते हैं मशीन ले ली तो ये सभी बहुत है, फ्यूचर में क्या पता मशीन भी चैट जीपीटी से चले। आप चैट जीपीटी में लिख के दे रहे हो कि भाई मेरे कपड़े ऐसे धुलने चाहिए, और मशीन भी उसी तरीके से वो रन कर रही है, प्रोग्रामिंग ऐसी बना दी। बट दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जांपल कि आज हम जो नहीं सोच पा रहे, फ्यूचर में ब्रांड्स अगर वो भी चीज डिलीवर कर दे, दैट्स व्हाट पोटेंशियल प्रोडक्ट लेवल। तो हर प्रोडक्ट जनरली इन 5 लेवल्स के आसपास ही होता है। इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी यही है। एयर कंडीशनर के एग्जांपल से इन्होंने आपको समझाया है कोर बेनिफिट क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, वही है। तो जैसे देखो ना इन्होंने पोटेंशियल में क्या लिखा है, साइलेंटली रनिंग, बैलेंस्ड थ्रू आउट द रूम, कि कोने कोने में कूलिंग हो जाए। तो आजकल हर ब्रांड अलग अलग फीचर लेकर आ रहा है। तो एक जमाने में साइलेंटली रनिंग वाज नॉट पॉसिबल, हर एयर कंडीशनर बहुत आवाज करता था। आज साइलेंट की जरूरत है क्योंकि लोगों को पीसफुल स्लीप चाहिए। अब सोचो एसी भी गू 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 आवाज करने लग जाए कूलर की तरह, फिर एसी और कूलर में फर्क क्या रह जाएगा? दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर टॉकिंग। तो ये तो हो गए प्रोडक्ट्स। अब हम बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट्स ब्रांड्स कैसे बन जाते हैं, या हाउ ब्रांड्स आर, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर ब्रांडेड। तो हम इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं, लाइक हम फिजिकल गुड्स को स्टडी करेंगे, सर्विसेज को पढ़ेंगे। अभी जो जो हमने चीजें पढ़ी थी ना उन सब के ब्रांडिंग धीरे धीरे देखते हैं, पर्सन्स, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड आइडियाज। तो अब धीरे धीरे इनको देखते हैं। और आप ध्यान से देखो मैंने हर चीज में ऐसे ही की है। फिजिकल गुड है, जैसे वी हैव कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स इज द फिजिकल गुड, बट हमारे यहाँ पे वो क्या बन गए, केलॉग्स बन गए। आप खुद नोटिस करा करो, अगर कभी कॉर्नफ्लेक्स खाना तो आप घर में क्या वर्ड यूज करते हो, मम्मी नाश्ते में केलॉग्स दे दो। हम कॉर्नफ्लेक्स वर्ड नहीं यूज करते, केलॉग्स हैज बिकम कॉर्नफ्लेक्स। या फिर चोकोस, बच्चों को चोकोस बहुत पसंद होते ना, वो तो केलॉग्स भी नहीं बोलते, वो चोकोस ही बोलते हैं, क्योंकि वो केलॉग्स का एक बहुत पॉपुलर वेरिएंट है। दैट्स द काइंड ऑफ अ थिंग। हम गाड़ी लेंगे तो हम गाड़ी नहीं बोलेंगे, हम टाटा जैगुआर बोलेंगे। No, it's a car, but we want to give it a name, Tata Jaguar. Services, कौन सी फ्लाइट से जा रहे हो? आप ये भी नहीं बोलते आप फ्लाइट से जा रहे हो, मैं इंडिगो से जा रहा हूँ। बैंक नहीं जा रहा हूँ, मैं स्टेट बैंक जा रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो अब इसको हम एक एक करके स्टडी करते हैं थोड़ा सा। सो हाँ, कुछ ब्रांड्स प्रोडक्ट्स, मतलब अगर ब्रांड्स प्रोडक्ट्स बन पाते हैं तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। पहला कारण तो होता है ऑब्वियसली उनका प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस, कि वो अपने प्रोडक्ट में इतना डिलीवर करती है, मतलब उनका प्रोडक्ट इतना सुपीरियर है दैट दे आर डिलीवरिंग इट। तो जैसे जिलेट का एग्जांपल है यहाँ पे, 3M। आप लोगों ने 3M का नाम सुना है? नाम तो सुना होगा, क्या बनाता है 3M? 3M अभी देखो ना मैंने अपनी पीपीटी में इंक्लूड किया है। 3M क्या बनाता है? 3M बताओ। क्या हम 8 PM? 3M ये देखो कंपनी का नाम है, बहुत पॉपुलर कंपनी है 3M। हैव यू हर्ड अच्छा ऑफ भाई, दिस? क्या लैंड? नहीं सुना तो ना भी बोल सकते हो। आज हम ब्रांड ही तो पढ़ रहे, तो आई कैन इंट्रोड्यूस दिस ब्रांड टू यू। सुना है? हैव यू हर्ड ऑफ दिस ब्रांड? नो मैम, नहीं No, सुना। ma'am. और 8 अगर No, PM ma'am. अच्छा नहीं सुना, और अगर मैं अभी आपको बताऊंगी ना, आप सब हैरान हो जाओगे, आप सब 3M यूज करते हो। मी, यू, एवरीबॉडी, इवन द टेक्निकल स्टाफ जो हमारे को हेल्प कर रहे हैं ना इस क्लास को रन करने में, एवरीबॉडी इज यूजिंग 3M। ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं ये 3M वाले। अब बताओ वो प्रोडक्ट क्या है? हर घर में मिलता है। हैव यू हर्ड ऑफ द प्रोडक्ट कॉल्ड स्कॉच ब्राइट? सुना है? घर में Yes, बर्तन ma'am. धोने के लिए वो जो ग्रीन कलर का होता है, स्कॉच ब्राइट। 3M is यस making मैम। सी, ये प्रोडक्ट ऐसा है जो घर घर में मिलेगा। घर में क्या कर, इवन यू पीपल लिव इन पीजी, you use that scotch brite to wash utensils. Everybody is using it to wash utensils, and such a popular brand, people don't know about it. You are students of brand management, that is why I want you people to know. There is one more thing,
that you as students are using of 3M? Sticky notes. Have you heard of sticky notes? Sticky notes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sticky notes is what 3M invented. First company to make sticky notes was 3M. So 3M is known to make such unique products like Scotch Brite, Scotch Guard, sticky notes. And I'll tell you, now we have time because we are doing brand management. So I'll share the story of Scotch Brite. How Scotch Brite work came into picture. मतलब क्या क्या स्टोरी रही है स्कॉच ब्राइट के बनने की कि स्कॉच ब्राइट वो कैसे बना वो जो हम बर्तन धोने में यूज करते हैं. Very interesting story. What happened? 3M is a company which motivates its employees to always do something new. कुछ नया करो, innovative करो. So what happened one day, employee was drinking coffee and suddenly that employee spilled the coffee on his shoes. गलती से वो कॉफी पीते पीते उसके जूतों पे गिर गई. Now he wanted something, not a paper, not a paper cloth, not some normal cloth. He didn't want something. He wanted something that can clean the shoes also without so much mess. क्योंकि अगर आप कपड़े से भी साफ करते हो कपड़ा पूरा गंदा हो जाता है, पेपर से साफ करते हो पेपर पूरा वो और ज्यादा वो तो सोक ही नहीं कर पाता. सो वो कुछ ऐसा चीज बनाना चाहता था जिससे दोनों चीजें हो जाए, इतनी गंदगी भी ना हो और जूते भी साफ हो जाए बिना किसी खिचखिच के. He invented Scotch Brite. See कैसे बना था एंड कहाँ हम उसको आज यूज करते हैं यूटेंसिल्स वगैरह में, क्योंकि वो इतना टफ है ना कि वो जूते के ऊपर वो कॉफी स्टेन भी हटा देगा. इफ यू इमेजिन दैट थिंग दैट कैन बी डन. तो वहां से वो बना और आज हमारे घरों में वो यूटेंसिल्स एंड डार्क स्टेन्स वगैरह रिमूव करने के लिए यूज होता है. Same was the story with sticky notes. They wanted something कि वो memory बार बार, क्योंकि mind has a short term memory. Ghazni, mind is our Ghazni. We tend to forget things. So some employees wanted to remember that idea. So they invented sticky notes. On the desk, they used to paste it so that they know, yes, this is the task we have to do. This is the idea that we were discussed in the morning. And then how remembering के लिए चीजों को easy बनाने के लिए we are using those things. 3M is a very popular company and it has developed its competitive edge because of its product performance. बहुत fancy product ना भी हो, छोटा product हो, but अगर वो काम का है तो वो है. Same is the case with Honeywell. Gillette तो आप सबने सुना होगा ना इसलिए मैं उसकी. हाँ बताओ. Sorry to interrupt. Is it an Indian company? 3M? नहीं Indian नहीं, बाहर की. Not an Indian company. But brands hai, so we should know about brands. And it's one of the companies in the world that has maximum patent filing in an year because it keeps on making innovative products now. So they also have maximum patents for their name. नई चीजें बनाने के लिए पेटेंट वगैरह तो चाहिए. हाँ बोलो क्या कह रहे हो? Nothing, ma'am. I just said thank you. मतलब I hope you enjoyed the story. That's what brand management is all about. This paper is not about rote learning. रट्टा मारना नहीं है. मैं कभी भी मार्केटिंग में encourage नहीं करती रट्टा मारना, जबकि लोग मार्केटिंग इसलिए लेते हैं कि रट्टा मार के पास हो जाएंगे. Learn stories. Then only you will feel love with marketing. Once you love marketing, you can make it a career. You don't love marketing, you don't love branding, no career. Then only ratta maar and pass ho. So if you want to make a career in this, you have to learn the subject. You have to have passion with the subject. And how you develop passion? If you learn more about stories and all that. जो शेक्सपियर को पसंद करते हैं, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, वो शेक्सपियर से प्यार करते हैं ना, उसकी हर कहानी में उनको कुछ दिखता है ऐसा, हाँ यार ये कितनी अच्छी नॉवल है, and they want to read that novel again and again. हमारे पास शेक्सपियर तो नहीं है, but हमारे पास ब्रांड्स हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा किया है अपनी जर्नी के दौरान. हम उसी की जर्नी को डिस्कस कर सकते हैं अपनी केस स्टडीज में, क्लास में, एग्जांपल्स में, and then that's how we'll also love the journey of the brand, the subject, and that's how we'll feel happy about it. Honeywell, I was giving example. Honeywell is known to make vacuum cleaners. Honeywell is very popular brand for making vacuum cleaners. They also make hair dryers and all that things. And Honeywell products are also very good in quality. They are expensive. They are also very good in quality. So if you want a very good quality vacuum cleaner, your choice can be Honeywell. But yes, it's expensive.
So it's the Apple of vacuum cleaner, you can say. Apple होता है ना, Apple सबसे महंगा फोन है. It's the Apple of vacuum cleaner industry. Quite expensive product. Normal vacuum cleaner सस्ता भी आ जाता है, but अगर Honeywell का लोगे तो वो बहुत quality mark है. So this is Honeywell. तो कुछ products अपने performance की वजह से brands बन पाए हैं, और बाकी अपने image की वजह से. Like we have example of Apple, Jimmy Choo. एक image है, Jimmy Choo का जूता, है ना? So ऐसा तो नहीं है ना कि जूते में सोने डाल के दे रहा है जिमी चू, कि उसके जूते इसलिए महंगे हैं, सोने का सिक्का है. नो, but that image is there, and because of that image you want that brand. Like we have Gucci, Armani. हाँ जी, एक्सक्यूज मी मैम. हाँ हाँ बोलो बोलो. मैम जैसे अगर हम ब्रांड चाहिए तो ब्रांड के साथ इमेज मोर इम्पोर्टेंट इज द पार्ट ऑफ. Yes, that's why many people, when they give brands definition, they say branding is all about mental image. If you convince any consumer, mentally, if you convince that, yes, this is what our brand is doing, your work is done. So different people have given different definitions. But yes, some people have given this definition that branding is about imagery also. That's not the full definition, but yes, that's an important definition also. डेफिनेशन बहुत सारी है, हमने अभी पूरी जर्नी में यही देखा था. हम जब ये पीपीटी डिस्कस कर रहे थे, बहुत डेफिनेशंस देखी थी, ये सारी डेफिनेशंस थी. बट यस, इसमें कुछ लोग यही कहते हैं, यस दिस इज अबाउट माइंड इमेज, मेंटल इमेजरी. लाइक मैम जैसे अगर हम मैनेजमेंट लाइक मार्केटिंग में आ रहे हैं तो सबसे पहला सिनेरियो पार्ट हमारे को ये होना चाहिए, ब्रांड प्लस इमेज को ध्यान में रख के ही मार्केटिंग बेस में स्टार्ट होना चाहिए. यस एग्जैक्टली. What is your brand's image? Then only you can make a strategy. You cannot make a strategy without knowing your brand's image. Otherwise तो strategy गलत हो जाएगी. अब Apple अगर just imagine करो, Apple कल को ये बोलने लगे buy one get one, सोचो Apple की image का क्या फलूदा नहीं बन जाएगा. That is why तो Apple अपने prices कम नहीं करता. एक बहुत लोग कहते हैं ना कि Apple ने अपने प्रोडक्ट में तो इम्प्रूवमेंट किया नहीं, फिर महंगा क्यों कर दिया. अरे उसको महंगा करना पड़ेगा, उसकी इमेज ऐसी है. क्योंकि अगर वो कहेगा ना कल को बाय वन आईफोन एंड गेट वन आईफोन फ्री, तो वो एप्पल की हालत तो वो हो जाएगी एक नॉर्मल लोकल प्रोडक्ट जैसी. तो कौन खरीदेगा? जो एप्पल को खरीदते हैं सिर्फ प्रीमियम वर्जन के लिए, वो तो भाग जाएंगे सारे. वो तो कहेंगे तो ऐसे कोई भी खरीद लेगा, हम क्यों खरीदे फिर. सो यस, इमेज इज इम्पोर्टेंट व्हेन वी आर मेकिंग एनी स्ट्रेटेजी. इमेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिफोर वी फॉर्मुलेट एनी स्ट्रेटेजी. गुड पॉइंट. ओके मैम, थैंक यू. और मैम एक चीज था कि संडे क्लास जो होगी उसमें आप रहोगे या ऑनलाइन क्लासेस में आप रहोगे? संडे क्लास जब मार्केटिंग वाली लगेगी तो बीच बीच में, जैसे ये इलेक्टिव पेपर है ना, तो जब भी स्लॉट होगा तो वील मीट देयर. ओके, थैंक यू सो मच. ओके. सो अब ये ब्रांडिंग की डेफिनेशन आ गई. सो बहुत कुछ ब्रांडिंग के बारे में हम ये लिख सकते हैं, ये सारी बुक्स की डेफिनेशंस है. बट अगर आप सिंपली समझना चाहते हो, ब्रांडिंग वही प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी प्रोडक्ट के अंदर पावर ऑफ द ब्रांड डाल रहे हो. तो वंस यू मेक दैट पावर ऑफ अ ब्रांड, आपने पावरफुल ब्रांड क्रिएट कर दिया है. अब अगर आप वही पावर ऑफ द ब्रांड अपने वो बेजान प्रोडक्ट में डाल रहे हो, उस प्रोसेस का नाम ही तो ब्रांडिंग है. दैट इज व्हाट ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट. यू क्रिएट अ गुड ब्रांड, यू क्रिएट अ पावरफुल ब्रांड. नाउ यू गिव दैट पावर टू द डेड प्रोडक्ट एंड सर्विस. वो डेड ही था, उससे पहले तो वो बेनाम था. बेनाम चीज को वो नाम दे देना, उसी प्रोसेस का नाम ब्रांडिंग है. तो बड़े सिंपल शब्दों में मैंने तभी लिखा है, ब्रांडिंग इज एंडाउनिंग द प्रोडक्ट विद द पावर ऑफ द ब्रांड. Once you give that power of a brand to any XYZ good and services, वो XYZ good and service भी बहुत महंगा हो जाता है फिर मार्केट के अंदर. So that's what branding is. अब हम आ जाते हैं डिफरेंट चीजें जो ब्रांड होती है. So let's discuss first commodities. Physical goods की बात करते हैं. So physical goods like see flour, जैसे आटा. आटा is आटा. आटा बहुत वो नहीं है कोई बहुत महंगी चीज, but that आटा becomes आशीर्वाद. अब वो आशीर्वाद बन चुका है, अब उसको समझाना है, उसको कम्युनिकेट करना है, कंज्यूमर को समझाना है कि आप आटा नहीं खा रहे हो, आप आशीर्वाद खा रहे हो. तो फिर उसके लिए वो किसको लेकर आते हैं? जैसे आजकल इंडियन मतलब इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री में अनुपमा is a very popular show. I hope your mothers have seen it once or someday. मतलब they associate with Anupama as a character.
So Ashirwad Atta what Yes. yes, so they have bring Anupama there. अनुपमा का कैरेक्टर लेकर आए हैं वो, और अनुपमा जब बोलती है ना कि आप आशीर्वाद आटा नहीं खा रहे हो, आप आशीर्वाद खा रहे हो माँ का। अरे रोटी कौन बनाता है हमारे घर में? 90% ऑफ इंडियन हाउसहोल्ड्स द मदर इज द कुक, एंड इफ द मदर इज हियरिंग इट फ्रॉम अनुपमा, जिसको वो एक आइडल मानती है अपना, तो उन पे असर पड़ता है ना, हाँ यार आटा नहीं खाना, आशीर्वाद आटा खाना है। they get that this thing. So brands want to deliver a आटा, आशीर्वाद आटा, so they choose very carefully कि उस message को बोलेगा कौन, and they bring that person. So this was one example. We have more examples like bath soap, Peers. Peers has been always doing this. It's just a bathing soap, nahane ka sabun hai, but then they communicate that once you use Peers, you have soft. Mama, your skin is so soft. Small children are complimenting the lady. And every lady thinks that yes यार अगर मैं Peers यूज करूंगी मेरे भी सॉफ्ट हो जाएंगे, ना बच्चे लाइक करेंगे, बच्चों को सॉफ्ट स्किन पसंद आती है। That's the kind of messaging that they are using कि आप साबुन मत यूज करो, आप Peers यूज करो। कॉफी इन इंडिया, कॉफी हैज बिकम नेस्कैफे। क्या पियोगे सुबह? नेस्कैफे बना दो मेरे लिए, बिकॉज नेस्कैफे एड्स हैव दैट काइंड ऑफ अ थिंग कि हो शुरू हर दिन ऐसे, हो शुरू हर पल कैसे। So you have to start your day with Nescafe. If you take a Nescafe, your day becomes very powerful, energetic. You can do multiple things at a time. So that messaging has been done. That's why you don't want any coffee, you want Nescafe. Deepi, have one more example. हाँ बोलो। Amul milk. Amul milk, yes. Amul दूध पीता है India. They have communicated this value that the entire country is drinking Amul. And people understand, yes, Amul is दूध of India, milk of India. Yanni wants to say something. Salt also, देश का नमक, टाटा नमक. Yes, टाटा नमक, देश का नमक, exactly. Yanni, yes, you can continue. मैम एरियल, मैम ये एड भी ऐसे बनाते हैं ना कि जिससे आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट नहीं करते हैं, ये पूरी फैमिली को टारगेट करते हैं। मतलब स्मॉल एज ग्रुप से लार्ज एज ग्रुप तक हर कोई उससे अट्रैक्ट हो। और अगर बच्चा मना कर रहा है तो माँ बाप उसको कहेंगे कि ये वाला ब्रांड अच्छा है, और अगर माँ बाप कहीं नहीं मान रहे तो बच्चे बच्चा कन्विंस करता है। यस, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट दैट इन मॉडर्न डे मार्केटिंग many products are such that kids are the influencer and decider. So they decide that this has to come. They relate with the ad, they relate with the brand, and then they tell, no, we want this only. You have to get this. You have to get this for us. ये लेकर आओ, हमारे लिए लेकर आओ। एंड बच्चा बोल देते तो हिंदुस्तान के माँ बाप ऐसे ही कमजोर होते पड़े, उसके आगे वैसे ही मोम बन के पिघल जाते हैं। बच्चे ने मांगा है तो ये जरूरी है, फिर यही आएगा। That's the kind of a power of a kid. Goldie wants to say something. माइक कौन था? नहीं, चलो ठीक है, आगे बढ़। सो एक और एग्जांपल है यहाँ पे, बेस्ट एग्जांपल कमोडिटी ब्रांडिंग का ही, फिजिकल ब्रांडिंग का ही। डायमंड इज फॉरएवर. This is one thing. Diamonds are like, see, any normal physical good, but there is this group called De Beers. To all the girls, once if you're married, it's okay. Karwa Chauth is coming. You can ask your husband for a diamond ring, and if you're not married, you can ask your boyfriend to give you a diamond ring. And to all the boys, you should know this brand because you have to give it to your wives and girlfriends over time. So De Beers is a very popular group who is into this manufacturing of diamonds. They have used this tagline very perfectly. Heera hai sada ke liye, diamond is forever. And that is how diamond marketing, diamond branding started. Otherwise, before this, diamond was not something which was liked by people. But De Beers, they started this campaign in 1948, and rest is, they say, history. That's why they say history. कि ये बना इतना पुराना, market control भी था, but इतने बिक नहीं रहे थे diamond. So they started with this tagline, diamond is forever, हीरा है सदा के लिए. And that communication message, that branding delivered so well with the ladies that everybody wanted a diamond ring. So proposal rings were replaced with diamond rings. मतलब पहले एक जमाना होता था,
लाइक मैम ऐसा है कि ये हिट ऑन द माइंड स्ट्रक कि मतलब Yes. एड को ऐसे बनाते हैं हिट ऑन द माइंड स्ट्रक कि अब हीरा चाहते सदा के लिए हाँ एक्सपेंसिव है लेकिन वो लो कैरेट में भी मिलेगा बट मिलेगा कोई मिलेगा पहचान मिलेगा नहीं मिलेगा हाँ कोई पहचान नहीं है बट हीरा सदा के लिए है लाइक हिट ऑन एग्जैक्टली मतलब एडवर्टाइज टोन ऐसी खींच है ली हाँ वो लेडीज की टोन खींच ली ना कि उनको अब ऐसा बना दिया कि पहले एंगेजमेंट रिंग्स होती थी बट नाउ एंगेजमेंट रिंग्स वर रिप्लेस्ड विद डायमंड रिंग्स दैट्स व्हाई मैंने सबसे पहले एग्जांपल से पहले कहा कि प्रपोजल रिंग चाहिए या करवा चौथ पे चाहिए तो डायमंड रिंग मांग लो व्हाई बिकॉज लाइक डे टू डे रूटीन लाइफ में आप यूज कर सकते हो वो यूज वाले कर प्रोडक्ट है सकते बट स्टक ऑन द माइंड फॉरएवर का मतलब ये भी आप भी यूज करो फिर आप अपने बच्चों को दे सकते हो देखो फॉरएवर तो बहुत बड़ी बात हो गई ना सो वही वो मतलब उन्होंने वो कितने अच्छे से वो पल्स पकड़ी वो पल्स पकड़ना ही तो सारा गेम है लाइक स्टक ऑन Emotions. द माइंड गेम चल रहा है स्टक ऑन द माइंड कि आप कैसे भी ऐड करो कि आप एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट कर दो अपनी प्रमोशंस के हाँ लिए कि आप प्रमोशन कैसे के भी कर सकते हो बिल्कुल सही है वही वो गेम नहीं होती वो आप कार्ड्स की गेम खेलते हो जिसमें आप डार्ट मारते हो वो बुलजाई जो होता है जो ब्रांड्स अच्छे से वो मैसेज डिलीवर कर देती है वो बुलजाई ही कर रही है उनको 10 on 10 मिल रहे हैं इसका मतलब उसमें कुछ हर्षाली कहना चाह रही थी फिर हरेंद्र बोलेगा कुछ कहना है I was हर्षाली saying कि मैम इमोशंस के साथ खेलते हैं मतलब ब्रांडिंग यस भी इमोशन से एग्जैक्टली वो इमोशनल होना जरूरी है अदरवाइज तो फिर राइट वही डेड मछली है वो इमोशन है तभी हम उसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं हम उसके साथ एसोसिएट कर पाते हैं वो होना बहुत जरूरी है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जितना मर्जी चैट जीपीटी ले आओ है हम इंसान ही रहेंगे हम इंसान ही हमारे अंदर वो फीलिंग्स है इमोशंस है तो हाउ मच टेक्नोलॉजी यू ब्रिंग इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट अदरवाइज तो वो डेड हो जाता है बिल्कुल हरिंदर भी कुछ कह रहा था आगे बढ़े चलो ठीक है ये कमोडिटी ब्रांडिंग हो गई फिर अब आगे कमोडिटी ब्रांडिंग के बाद है B2B ब्रांडिंग लाइक अभी तो हमने बड़ी कंज्यूमर्स को जो हम गुड्स दे रहे हैं बट ऐसी बिजनेस टू बिजनेस ब्रांडिंग भी तो चल रही है तो बिजनेस टू बिजनेस ब्रांडिंग में बस फर्क सिर्फ इतना बदल जाता है एक तो जो बिजनेस टू बिजनेस प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत टेक्निकल होते हैं लाइक यू हैव एग्जांपल्स आप ध्यान से देखो इंटेल टेक्निकल प्रोडक्ट है चिप्स वगैरह की बात हो रही है हर किसी को चिप नहीं समझ आता आप नोटिस करो आम कंज्यूमर जो लैपटॉप लेने जाता है अगर आप उसको कहते भी ना आपका इंटेल 5G प्रोसेसर है अल्ट्रा कोर आधे लोगों को ये बात कुछ समझ नहीं आती वो सिर्फ ये कहते हैं अच्छा काम करेगा मेरे को वर्ड चलाना है वर्ड चल जाएगा एक्सेल चलाना है एक्सेल चल जाएगा उनको कॉमन चीजें समझ आती है तो दैट्स वाई जब हम B2B बिजनेस ब्रांडिंग की बात करते हैं तो वो थोड़ा टेक्निकल ज्यादा होता है क्योंकि उसमें सामने वाले बिजनेस से आप तभी प्रोडक्ट खरीदोगे जब आपको वो टेक्निकलिटी आपकी फुलफिल हो रही होगी सेम इज द केस विद ओरेकल सॉफ्टवेयर्स है सॉफ्टवेयर्स आर वेरी टेक्निकल वो पूरी एक डिटेल्ड होती है उसकी कौन सा सॉफ्टवेयर है कौन सा वर्जन है कितने कंप्यूटर्स पे चलेगा SAP अगेन सॉफ्टवेयर HP HP सिर्फ आप कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट्स तो ना बनाता है HP दूसरी कंपनीज के लिए भी सिस्टम्स बनाता है हर कंपनी की अपनी सिस्टम रिक्वायरमेंट अलग होगी किसी को 5G चाहिए होगा किसी को 4G चाहिए होगा तो HP को उसी हिसाब से अपने सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे वी हैव IBM ये तो है ही बिजनेस मशीन तो बिजनेस ब्रांडिंग एंड सारे वो टेक्नोलॉजी टूल्स जो होते हैं वी हैव कैटरपिलर आपने ना सबसे ज्यादा वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में देखा होगा वो जो JCB मशीन्स वगैरह होती हैं वो ऐसी कैटरपिलर की भी मशीन्स आती है लाइक हाईवेज जब बन रहे होते हैं वो जो छोटी छोटी मशीन पहाड़ वगैरह उठाने के लिए पत्थर उतारने के लिए तोड़ने के लिए होते हैं तो कैटरपिलर है तो दैट्स वाई ये जो फर्म्स के नाम है हमने दो कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सुना होगा जैसे HP का नाम हमने कंज्यूमर ब्रांडिंग में तो सुना है बट ये सारे ब्रांड्स जो हैं बिजनेस टू बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करते हैं फेडेक्स है जी जनरल इलेक्ट्रिक है सिमेंस है ये सारी ऐसी मशीन्स बनाते हैं जो बहुत टेक्निकल होती है और वो टेक्निकल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से मशीनें वगैरह चाहिए होंगी और वो मशीनें काफी टेक्निकल होती है तो ये रिश्ते पे डिपेंड करते हैं कि अगर आप एक बार अच्छा प्रोडक्ट दोगे सामने वाले बिजनेस को तो वो दोबारा आप ही से मशीन लेने आएगा सो रिलेशनशिप शुड बी गुड ऑर्डर वैल्यू इनकी बहुत ज्यादा होती है जब हम B2B मार्केटिंग या B2B ब्रांडिंग की बात करते हैं तो कोई छोटा मोटा 10-20 हजार का ऑर्डर नहीं होता करोड़ में डील्स होती है लैक्स में डील्स होती है परसेंटेज ऑफ मार्जिन भी अलग अलग होते हैं और कंपेटिटिव एडवांटेज पे काम करते हैं अब जैसे जस्ट इमेजिन मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदना है मैं टेंडर निकालूंगी
अगर मुझे किसी दूसरी कंपनी से वो 10% लेस पे मिल रहा होगा तो मैं ये थोड़ा देखूंगी एचपी है तो मैं एचपी ले लूंगी, मैं ऑब्वियसली बात है सस्ती वाली कंपनी जो मुझे बेटर एक ऑप्शन दे रहा होगा उसके पास चली जाऊंगी। सो दैट्स B2B ब्रांडिंग। नेक्स्ट इज हाई टेक प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग, जो हम आजकल हाई टेक प्रोडक्ट्स ले रहे हैं क्योंकि आज तक हमारी अब लाइफ साइकिल का एक पार्ट बन गए हैं हाई टेक प्रोडक्ट्स। हाई टेक प्रोडक्ट्स जैसे अमेजन, एलेक्सा। एलेक्सा एक हाई टेक प्रोडक्ट है जो पहले अगर मैं 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले चली जाऊँ हाउस होल्ड में नहीं था, बट अब इट्स अ हाई टेक प्रोडक्ट जो हाउस होल्ड में है एंड यू आर यूजिंग इट फॉर डेली एक्टिविटीज लाइक एसी चला दो, बच्चे को लोरी सुना दो, एंड दैट्स हाउ वो मैसेजिंग करी गई है ना। पहले लोगों को लग रहा था यार ये एलेक्सा का क्या काम होगा, क्या करेगी हमारे घर में, बट उन्होंने देखो ब्रांडिंग के अंदर ये कम्युनिकेट किया कि आप एलेक्सा को बोल सकते हो बच्चे को लोरी सुना और बच्चा सो जाएगा। तो फिर पेरेंट्स को लगा ना यार ये तो बड़े काम की चीज है कि हम तो हर बार 24 घंटे लोरी नहीं सुना सकते, वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो इसलिए एलेक्सा ले लेते हैं, बच्चा गाने सुनता रहेगा और सो जाएगा। सो दैट्स हाउ दे फेल्ट। हाई टेक प्रोडक्ट्स का बहुत जरूरी होता है कि आप कस्टमर को ये कम्युनिकेट कर सको कि ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट तो है बट आपको इसकी जरूरत है, आप अगर इसे यूज करोगे तो आपकी लाइफ इजी बनेगी। सो दे हैव टू कम्युनिकेट दैट हाई टेक प्रोडक्ट का जो भी वैल्यू है आसान शब्दों में, कंज्यूमर की डे टू डे भाषा में, ताकि कंज्यूमर को समझ आए हाँ यार ये चीज कॉम्प्लिकेटेड तो है, डिफिकल्ट तो है, मतलब थोड़ी सी महंगी तो है, बट इसको यूज करने से हमें फायदा होगा। जैसे वो अमेजन की इको स्टिक है, आप बोलते हो और रिमोट से वो सारा चीज आपके टीवी पे होती है, तो वो लोगों को देखो हाईटेक प्रोडक्ट्स का पता सिंपल सा लॉजिक क्या होता है। ये तो मैंने तुम्हें थोड़ा सा फैंसी लैंग्वेज में समझाया, अब मैं तुम्हें समझाती हूँ क्रूड लैंग्वेज में। हाईटेक प्रोडक्ट्स का सिंपल सा लॉजिक होता है मेक कस्टमर्स लेजी। जितना आप कस्टमर को आलसी बना दोगे उतना कस्टमर आपका प्रोडक्ट मांगेगा। टीवी के साथ क्या हुआ, एक जमाना होता था जब बहुत टाइम पहले लाइक दादी के टाइम की बात बता रही हूँ, टीवीज आते थे और उनके अंदर ना रिमोट नहीं होते थे, टीवी के ऊपर ही नीचे ना बटन्स होते थे, तो अगर आपको चैनल चेंज करना ना आपको वहां सोफे से उठ के जाना पड़ता था, उसी बटन से चैनल आगे पीछे, वॉल्यूम अप डाउन, टीवी ऑन ऑफ होता था। कम से कम थोड़ी मेहनत तो कर रहे थे ना, सोफे से उठ के टीवी तक जा रहे थे, एक जमाना ये था। फिर उन्होंने कहा यार आप कुछ करते हैं, आप कोई टेक्नोलॉजी नहीं लेकर आते, उन्होंने रिमोट बना दिया। क्या कमाल की चीज थी, सोफे पे बैठे बैठे चैनल आगे पीछे हो रहे हैं, लोग उससे भी बहुत खुश थे, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी चीज आ गई। तो पुराने टीवी डब्बे हो गए, फिर रिमोट वाले टीवी पॉपुलर हो गए, फिर उन्होंने और बनाया, उन्होंने रिमोट में भी आवाज डाल दी कि अब तो आप ऐसा करो रिमोट भी ज्यादा मत हिलाओ, बैठे बैठे उसको एक बटन दबा देना और उसको ऐसे बोलो। आने वाले टाइम में रिमोट का कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है बाहर हो जाएगा, आप आपके माइंड में सर्किट डाल देंगे वो और टीवी से उसको कनेक्ट कर देंगे और आप जो सोचोगे ना हाँ यार नेटफ्लिक्स पे देखना है, सामने वो आ जाएगा। दिस इज व्हाट टेक्नोलॉजी इज डूइंग, इट इज मेकिंग अस मोर एंड मोर लेजी। जितना लेजी वो बनाएगी उतना टेक्नोलॉजी बिकेगी। बच्चों को लोरी सुनाना है, ये सदियों की दादी नानी की परंपरा है, हर बच्चे को दादी नानी लोरी सुनाती है। अब अमेजन एलेक्सा वगैरह ने वो सारी चीजें भी खत्म कर दी। दैट इज व्हाट हाई टेक प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट। दैट कस्टमर को कन्विंस कर दो कि इस प्रोडक्ट के बिना उसकी लाइफ नहीं चलेगी, ये लाइफ में उसके बहुत स्पेसिफिक कोई फीचर डालेगा, फायदा डालेगा, एंड वंस यू हैव कम्युनिकेटेड दैट थिंग अपने आप आपका प्रोडक्ट बिकेगा। सो ये हाई टेक ब्रांडिंग हो गई। I think next is देखो एक मिनट, सर्विसेज। सर्विसेज ब्रांडिंग शुरू नहीं करते क्योंकि 2-3 मिनट रह गए हैं, तो अब एक रिकैप कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या किया। नेक्स्ट क्लास में हम सर्विसेज ब्रांडिंग से शुरू करेंगे और ये यूनिट कंप्लीट करेंगे। सो जस्ट एक रिकैप दे देती हूँ आज हमने क्या क्या पढ़ा है, सो दैट आप जाओ तो आपके पास एक कैप्सूल होना चाहिए कि हाँ आज हमने ये पढ़ा था और ये इस वीक का हमारा टास्क रहा है। सो वी हैव जस्ट, हाँ बोलो बोलो। पीडीएफ हाँ पीडीएफ मिल जाएगी। सीआर कौन है क्लास का? आप ही हो? यस मैम, रोलेक्स। अच्छा ठीक है, तो आपका ईमेल आईडी या तो मुझे अपनी लिख के भेज दो, यहाँ पे है ना चैट बॉक्स। मैम नंबर भेज देता हूँ आपको डायरेक्ट। नहीं चैट मुझे तो नहीं मिलेगी, मेरी ईमेल आईडी ले लेना या फिर मेरा नंबर, मेरी ईमेल आईडी ले लेना, बट कैसे लोगे? या तो हम जब संडे को मिलेंगे तब ले लेना, जब भी हमारी संडे को मुलाकात होती है।
मैम आज चैट मैम बॉक्स नंबर में शेयर कर दिया। चैट बॉक्स का फीचर नहीं है मेरे पास, मैं एक्चुअली मैम हाँ बोलो। मैम नंबर शेयर ये किया ऊपर मैंने। आ रहा है चैट का। मेरे मैं पास नहीं है ना, साइड तुम सारे आए हो माइक्रोसॉफ्ट टीम से, मैं मैम ब्राउजर नंबर से ज्वाइन लिखा। करती हूँ। ओ मैम मैम आप अपना वर्ड नंबर दे फाइल खोल दोगे? के उसमें टाइप कर दो यस मैम ईमेल आईडी। 8285 अब मैं मुझे अपना नंबर दे दो, आई कनेक्ट विद यू। 85 मैम 8285 8285 10 10 94 94 80। 80। So I'll share any notes with you and वो आप फिर ग्रुप के साथ शेयर कर देना, ठीक है? मैम और में शेयर हो जाएगा। हाँ ठीक है। सो अच्छा है, मेरे पास एक का तो स्टूडेंट का नाम आ गया ना। अब कंप्लीट एक बार फट रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से 1 मिनट का, उसके बाद आप लोग भी अपना डिनर कर सकते हो। सो वी हैव जस्ट इंट्रोड्यूस्ड अवरसेल्व्स विद द सब्जेक्ट ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट। तो आज हमने सबसे पहले ब्रांड के बारे में पढ़ा, ब्रांड की डेफिनेशन को पढ़ा, ब्रांड क्या है, वो कैसे वैल्यू क्रिएट करते हैं कस्टमर्स के लिए, कंपनी के लिए, कोलैबोरेटर्स के लिए, कैसे ब्रांडिंग का ओरिजिन हुआ, वो एनिमल जलाने से लेकर, और कैसे एएमए ने उसकी मॉडर्न डेफिनेशन दी जिसमें टर्म, नेम, साइन, सिंगल लोगो या कॉम्बिनेशन सबका आता है। फिर हमने पढ़ा और ब्रांड्स की डेफिनेशन क्या है। तो प्रैक्टिशनर्स तो यही कहते हैं कि ब्रांड मतलब बड़ा भी, और एकेडमिशियंस कहते हैं नहीं छोटे बी से भी काम चल जाएगा। और उसके पीछे लॉजिक है कि प्रैक्टिशनर्स कहते हैं ब्रांड नहीं तो कुछ नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है कंपनी का जो इंटेंजिबल होके भी सारी चीजें कंट्रोल करता है। फिर हमने पढ़ा कि ब्रांड की और डेफिनेशंस क्या है, जैसे कई लोगों ने कहा ब्रांड एक मार्केटिंग टूल है, कईयों ने कहा एक मेंटल इमेजरी है, कईयों ने कहा ब्रांड मैनेजमेंट पूरा प्रोसेस है जो चलते रहना चाहिए, ये नहीं कि एक बार कर दिया और लाइफ में खत्म, इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। और क्या ब्रांड्स की डेफिनेशन टाइम के साथ बदली है? हाँ, ब्रांड्स की डेफिनेशन टाइम के साथ बदली है। वो एक जमाना जब केटल वगैरह के लिए यूज किया जाता था, टू डिफरेंट कंपेटिटर से अपने आप को अलग दिखाने के लिए, कस्टमर के माइंड की मेंटल इमेजरी, टू एडवर्टाइजमेंट में जो यूज होता है, टू कस्टमर की नीड को जो सेटिस्फाई करने के लिए यूज होता है, टू मेंटल इमेज जो एक ब्रांड को अच्छा और बेटर बनाता है, टू आज कंज्यूमर कम्युनिटी तक हम पहुंच गए हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल जो ब्रांड फैंस बन चुके हैं। वो सारी चीजें ब्रांड्स के एवोल्यूशन का पार्ट है। और फिर हमने पढ़ा था ब्रांड की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको भी हमने 2 डायमेंशन से पढ़ा था। कंज्यूमर्स के लिए ब्रांड अलग चीजें करता है, और जो मार्केटर्स है या मैन्युफैक्चरर्स है उनके लिए ब्रांड्स अलग चीजें करते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया था ब्रांड और प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस, जिसमें हमने प्रोडक्ट के डिफरेंट लेयर्स को स्टडी किया था वॉशिंग मशीन के एग्जांपल के साथ, और इस नोट्स में आपको एयर कंडीशनर का एग्जांपल मिल जाएगा। और फिर हमने ये पढ़ा हाउ डिफरेंट थिंग्स आर ब्रांडेड, तो वो ब्रांडिंग कैसे होती है, क्या उनकी प्रोडक्ट परफॉर्मेंस है, क्या उनकी मेंटल इमेजरी है, और वो कैसे क्रिएशन होती है। जैसे फिजिकल गुड्स के लिए हमने पढ़ी ब्रांडिंग, बिजनेस टू बिजनेस के लिए पढ़ी, और लास्ट हाईटेक प्रोडक्ट्स पढ़े। अब जब भी हम नेक्स्ट मिलेंगे हम सर्विसेज से शुरू करेंगे। रिकैप मैं उस टाइम में भी दे दूंगी ताकि आपको पता हो कि हाँ ये चीजें हम पढ़कर आए हैं और ये चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो आई होप ओके जो मैम। भी पढ़ाया समझ आया। अब नेक्स्ट यस वीक में मैम ग्रेट मिलेंगे। सेशन। Yes, ओके ma'am. ओके, यस Thank मैम, you. यस मैम, चलो अच्छा है। सो टेक केयर, हैव अ गुड थैंक यू वीक मैम, थैंक यू अहेड सो मच। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. एंड हैप्पी Good night, डिनर ma'am. टू। चलो Thank टेक you, केयर ma'am. गाइस।